हम लोग भगवत गीता के 2.14 है ना, 2.15 है आज। तो हम लोग आज भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक को देखेंगे। 14वें में क्या देखा था? मानो अर्जुन कह रहे होते कि देखिए, मैं जो बंधु शरीर का उनका छूट जाएगा उनके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ, और जो जीवित है उनके लिए शोक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खुद अपने लिए दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि इनसे वियोग अनुभव करूँगा। और उस वियोग का दुख कब अनुभव होगा? लाइट ऑन कीजिए। वियोग का दुख कब अनुभव होगा? जब वह युद्ध का कर्तव्य करेंगे। तो भगवान यहाँ इस बात को समझा रहे हैं 2.14 में कि देखिए, जो भी सुख दुख का अनुभव व्यक्ति करता है वह केवल इंद्रियों के वृत्तियों का, उनके विषयों के संपर्क से होता है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो इसको व्यक्ति सहन करे, और सहन करने का अर्थ है कि अगर अपने कर्तव्य करने में कोई दुख आ रहा है तो उसको व्यक्ति सहन करे, सुख को भी सहन करे, दुख को भी सहन करे। पहले एक बार इसको बोल लीजिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा मतलब इंद्रियों की वृत्तियां अपने इंद्रिय विषयों को स्पर्श करती हैं, रूप रसगंध को स्पर्श करती हैं। तो तू अब इनसे तो कौन्तेय कुंती पुत्र हैं, अब समझ ही रहे ना इस बात को। पान वाले को आप बोलेंगे कि भाई ये मात्रा का स्पर्श क्या होता है, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। कौन्तेय कहने का अर्थ है कि आपका मातृकुल बहुत उच्च है, आप इस बात को समझते हो, है ना? समझते ना? मैं आप लोग समझते ना मात्रा स्पर्श? आप समझते हो मात्रा स्पर्श क्या होता है? याद आ रहा है वो लड़का बोलता था वहाँ पे, इंद्री तृप्ति क्या होता है, जो तुम जो बचपन से लेकर अब तक करते आए हो। कर रहा है लेकिन उस शब्द का अर्थ नहीं समझ रहा है। तो कहने का अर्थ, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मात्रा स्पर्श आप लोग समझते हैं, तो शब्द भी समझते हैं, उसकी सारे प्रोसेस को भी समझते हैं, और उसकी वैल्यू को भी समझते हैं। कुंती पुत्र हैं, आप समझ रहे हैं। कोई कहा जाता है बहुत सुख दुख नहीं उत्पन्न होता, तो कहते हैं जो इस प्रकार से मात्रा से स्पर्श होने से क्या उत्पन्न होता है? केवल मात्रा के स्पर्श क्या होता है? शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सब गर्मी सर्दी सुख दुख देने वाले हैं। और क्या स्वरूप है इनका? आगाम अपायन, आने वाले हैं और आके रहने वाले नहीं हैं, जाने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुख में व्यक्ति बड़ा फूल जाता है, सोचता है कि ऐसे ही रहेगा, और दुख में एकदम डिफ्लेट हो जाता है, सोचता है हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन न दुख रहता है हमेशा, न सुख हमेशा रहता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा क्यों? तो कह रहे अनित्य। और मैं क्या करूं अगर ऐसा है? तो कह रहे ताम तितिक्षस्व भारत। तुम्हारा पितृकुल भी बहुत महान रहा है, इसलिए तुम्हारे से उम्मीद है कि तुम इनको सहन करो। किस संबंध में सहन करूं? अपने कर्तव्य करने में। तो उससे फ़ायदा क्या होगा वह आज के श्लोक में बताएंगे। क्यों सहन करूं? मैं नहीं करता, दुखी होगा। अगर कुछ कर्तव्य करने से दुख लगता है शरीर में तो हम नहीं करेंगे, और इंद्रिय तृप्ति करने से सुख मिलता है तो हम करेंगे, या तभी कर्तव्य करेंगे जब हमको अच्छा लगेगा, इत्यादि इत्यादि। तो कहते हैं ना, तुमको यह सुख दुख सहन करते हुए अपने कर्तव्य करने हैं। क्या फ़ायदा होगा? अमृत चखोगे। कहने का अर्थ है अमृत मतलब अमृत चखेंगे नहीं, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाओगे, अमर हो जाओगे। मैंने बोला ना, इस श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि हमें ध्यान नहीं देते हैं श्लोक के ऊपर। श्लोक बहुत सुंदर है। जब अर्जुन को भगवान नहीं छोड़ रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? डज इट मेक सेंस टू यू? इसमें कई बार लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा श्लोक है कि भक्तों के जीवन में सुख दुख क्यों आ रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतना का डेफिनेशन भी हमारे हिसाब से है। इतना भजन कर रहे हैं, 4 माला जाप कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, ये वो मिनिमम होता है। लेकिन उसको भी मान लेता है कि भाई इतना भजन कर रहे हैं तो जीवन में क्यों कष्ट आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहीं नहीं बोल रहे हैं गीता में कि आप भजन करेंगे तो कुछ कष्ट नहीं आएगा। जीवन में सफरिंग इज़ फॉर एवरीवन। डेंगू तो हो ही चुका है सब लोगों को, डिवोटी बनने के बाद भी डेंगू फेंगू तो हुआ होगा, कोविड तो सामना हो ही गया होगा अब तक सबका, है ना? तो ये सारे सुख दुख आए हैं और चले गए हैं, तभी तो आप यहाँ बैठे हो।
सोचे नहीं कभी? अब डेंगू होता तो बैठ नहीं पाते ना, डेंगू था ना, अब चला गया ना, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। और बहुत देर नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि फिर कुछ बीमारी आएगी, तो जब तक नहीं बीमारी आ रही तब तक तो बैठिए कम से कम, और फिर वो चली जाएगी तो फिर भक्ति कर लो। ये चलता ही रहेगा। वी आर इन एन अटलांटिक ओशंस वेव्स। क्या स्टेबल सिचुएशन है, प्रभुपाद जी का उदाहरण। अटलांटिक ओशन समझ रहे हैं, महासागर की महातरंगों पे व्यक्ति कहाँ पे स्थायित्व प्राप्त करेगा? तो भगवान कह रहे हैं कि स्थायित्व किस पे प्राप्त करना है? अपनी कर्तव्य बुद्धि में। आर यू एबल टू फॉलो? कर्तव्य बुद्धि में स्थिर हो जाओ, अपने कर्तव्य को करते रहो, और कर्तव्य करते रहोगे। कर्तव्य का मतलब ये नहीं कि बस वो ड्यूटी बजाना, जो यहाँ पे बोला वर्णाश्रम धर्म, हम लोग कहेंगे सीधे भक्ति के धर्मों में फिक्स रहो, तो अमृत तत्व प्राप्त है। इट्स लाइक इन योर हैंड। माइक में सॉरी सब देख रहे हैं माउस, आपके हाथ में अमृत तत्व है। बहुत बड़े श्लोक है, चलिए अब इसे गाया जाए। यम ही ना व्यथन्ते ते, यम ही ना व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभ, पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम, सम दुःख सुखम धीरम, सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते, 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 पुरुषं पुरुषर्षभ, पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम, सम दुःख सुखम धीरम, सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभ, यम ही न व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम, सोमृतत्वाय कल्पते। सम दुःख सुखम धीरम, सोमृतत्वाय कल्पते। बहुत कुछ कहना है तो इसलिए हम पारायण नहीं, उसका उच्चारण नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ऐसे सुनिए इसको, उसकी मुक्ति होगी ही। अब अच्छा लग रहा है सुनने में? ही शब्द आया था ना। जो व्यक्ति, अब की और बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हाई फाई बात नहीं है। जो भाई मुक्ति के कर्तव्य कर रहा है, जो 16 माला जप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, अब जो दुख आएगा सुख आएगा कुछ उसमें कर ही रहा है, और कर ही रहा है, और कर ही रहा है, और कर ही रहा है, तो फिर मुक्त हो ही जाएगा। और जो ऊपर नीचे हो रहा है तो वो ठीक है, वो भी प्रगति करेगा, लेकिन वो हो सकता है अगले जन्म में मुक्त हो। जो आज सोच रहा है हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, हाय पिताजी की मृत्यु हो गई, आज 16 माला कैसे करूँगा, माला ही कैसे करूँगा, तो दिक्कत आएगी कि नहीं? जो कुछ लिया भाई मरे जिए चाहे कुछ भी हो, हमारे जीवन में घर में कुछ भी हो जाए या हमारे संग कुछ भी हो जाए, हमें 16 माला करनी ही है, तब मुक्त नहीं हो जाओगे? बताओ, इज इट सिंपल? इज इट ईजी? That was a different question. That was a different question. It becomes easy, आसान हो जाता है जब आप ऐसे भक्तों की संगत में रहें जो दुख सुख में भी लगातार भक्ति करते रह रहे हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली अडिक्टेड टू भक्ति। नहीं तो संभव नहीं होगा। इसीलिए भक्त क्या है, साधु संग के बिना व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। क्या श्लोक है वो? ना संसार नहीं छय, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नाये, कृष्ण भक्ति दूर रहे संसार नहीं छय। भक्तों की कृपा के बिना व्यक्ति भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, और कृष्ण भक्ति की बात छोड़ दी, संसार का क्षय भी नहीं होता है। बट इंस्ट्रक्शन बड़ा सुंदर। अब एक और बात देखिए, अब ये शब्द छोड़ दीजिए, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन छोड़ दीजिए, अब वहाँ से शुरू कीजिए। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, मतलब कोई भी सामान्य ऑर्डिनरी पुरुष सुख और दुख में अगर विचलित ना हो और दोनों में समभाव रहता है, मतलब दोनों में ही समझता है कि इसका मेरे से कोई खास प्रयोजन है नहीं, खास का बिल्कुल कोई प्रयोजन नहीं है आत्मा से, और अपने कर्तव्य करता रहता है, तो वो मुक्त हो जाता है। तुम तो पुरुष श्रेष्ठ हो। समझ में आया? When an ordinary person, सामान्य व्यक्ति, सामान्य पुरुष इस प्रकार से मुक्त हो जाता है, तो तुमसे तो और अधिक उम्मीद है भाई, तुम तो पुरुष ऋषभ हो, पुरुष श्रेष्ठ हो।
तुम्हारे लिए तो और आवश्यक है इस प्रकार से संभाव रहना। देख रहे हैं क्यों भगवान पुरुष ऋषभ बोल रहे हैं? अन्वय देखिए, पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, एते, ये सभी मात्रा स्पर्श, पिछले श्लोक में आया था ना, ये सब सम दुख सुखम, सुख तथा दुख को समान जानने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को न व्यथयंती, व्याकुल नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सुख और दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं, लेकिन व्याकुल नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सुख और दुख का अनुभव क्या यह ऑप्शनल है या कंपलसरी है? गलत, कंपलसरी है। सुख और दुख का अनुभव होगा। जैसे कि अर्जुन के बेटे मारे गए अभिमन्यु, और बहुत गलत तरह से मारे गए, तो दुख हुआ, ऐसा आप नहीं कह सकते कि दुख नहीं हुआ। ये प्रश्न पहले भी आया था, इसलिए मैं जानबूझ करके इस श्लोक पर रोक दिया था कि ये श्लोक पर पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। सुख और दुख को आप नहीं रोक सकते। अब आपके मान लीजिए पिताजी मर जाएंगे, या माँ मर जाएंगी, या किसी का बच्चा मर जाए, तो क्या दुख नहीं होगा? दुख स्वाभाविक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं? न व्यथयंती, सुख दुख का अनुभव होना यह हमारे हाथ में नहीं है। वो तो होगा ही, लेकिन व्याकुल नहीं हो, ये बात बोल रहा है। और व्याकुल न होना यह हमारे हाथ में है। बात बैलेंस कर पा रहे हैं? परम पूज्य भक्ति समित महाराज इसको समझाते हैं, पेन इज इनएविटेबल, मिजरी इज ऑप्शनल। आप लोगों को ऐसा कभी अनुभव हुआ भी होगा कि आपका शरीर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उस दिन भगवत कृपा रहती है और आप भक्ति कर रहे होते हैं, तो बड़े हाई क्या कहते हैं, यू आर हाई, वेरी हाई, यू ना। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हुआ आप लोग संग? अरे सामने एक डिवोटी बैठे हैं, उनका एक दिन 103 बुखार था, और धुआंधार जब किए जा रहे कह रहे हैं। हमने कहा, बाद में हमने कहा, आज बड़ा अच्छे से जब करके थे, आज बुखार है। अच्छा, 103 बुखार। और सरप्राइज्ड। आप लोगों के संग तो ऐसा हुआ कि नहीं? हमें तो कई बार अनुभव हुआ कि एक बार आपके सर आए थे इधर, बच्चों को लेकर, अकस्मात आ गए, काफ़ी स्पॉन्टेनियस थे प्रभु जी, एकदम से क्लास देंगे कि उस दिन बहुत बुखार था, मैं शायद डेंगू से उठा था, मुझे पता नहीं, बहुत बुखार, हालत ख़राब थी। और गार्डन में क्लास दी, जैसे क्लास देने बैठा तो सब कुछ ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जब क्लास के लिए उठा तो फिर वापस वहीं आया था। तो संकल्प नहीं लेता, ये बड़ा होप गिविंग, बड़ा जादू जैसा लगता है। आप लोगों का संकल्प भी ऐसा हुआ नहीं कि आप एकादशी पड़ गई और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समाव उधर आपने कुछ एफर्ट मारा, एंड जस्ट समाव कृष्ण टेक्स ओवर ऑल्सो, एंड यू आर नॉट मिजरेबल। यू मे बी पेनफुल, इन पेन, बट नॉट मिजरेबल। ये है एक्चुअली। वस्तुतः आत्मा का इस जगत के सुख दुख से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब हम अपनी पहचान उससे करने लग जाते हैं ना, तब हम व्याकुल हो जाते हैं। डू यू अग्री? भाई धन चला गया, अब व्याकुल होने से तो वो आके दे देगा, अरे मान लो चोट लेके चला गया, ओहो ये तो व्याकुल हो रहा है, चलो आके वापस कर देता। ऐसा होता है? नहीं होता ना। लेकिन उसी समय में हमारा भक्ति करने का, जो इंद्रिय को संयम करने का, सारा समय वेस्ट हुआ कि नहीं? तो बताइए कि मुक्ति के प्रयास में कुछ ह्रास हुआ कि नहीं? आर एबल टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स? सुख और दुख दोनों आएंगे, ठीक है, और उसमें अगर व्याकुल ना हो तो क्या करेगा बताओ? वो अपने कर्तव्य करता रहेगा, वैसे मंगल आरती चलती रहेगी, वैसे जब चलता रहेगा। डू यू अग्री? अच्छा चलिए, इधर समझ में आ गया, शायद दुख तो समझ में आ रहा होगा इजीली, और सुख से भी कोई व्याकुल होता है? हाँ जी होता है। सुख से तो और पगला जाता है व्यक्ति, जॉब लग गया, ये लग गया, वो लग गया, उसके बाद फिर व्यक्ति भजन छोड़ देता है। एक ऑप्शन है। दूसरा एक और भी होता है, सुख मिल जाता है ना, तो कभी कभी व्यक्ति उसके खोने के डर से भी व्याकुल हो जाता है, बट दैट इज़ वेरी साइड, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो साइड की पॉइंट है। लेकिन मेन चीज़ है कि सुख में व्यक्ति हर्षित हो जाता है, और हर्ष में व्यक्ति फिर इस प्रकार से भगवान की भक्ति को भूलने की काफ़ी संभावना आती है। इसी कारण से भगवान भक्तों को भोग नहीं देते, उतना देते हैं जितना कि उनका चल जाए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो वो जानते हैं कि उसके अंदर प्रवृत्ति है कि व्यक्ति भगवान को भूल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? न व्यथंती, स ही, वे निश्चय ही, या ऐसे समझिए वे ही। एक दो अर्थ आ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। स ही मतलब वो ही, और नहीं, और वो ही निश्चय ही। याद आ रहा है आप लोगों को?
अचिरेनादि क्या अरे हम लोग गाते हैं ना, शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति सा अभिष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाहो परमं पदाम्बुजम। त एव वही देखते हैं और लोग नहीं देखते, और दूसरा वही देखते हैं और देखेंगे जरूर। तो उसी तरह से स ही वह व्यक्ति जरूर अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, समझ में आ गया? 2 वर्ड समझ में आ गए? वो जो व्यक्ति इस प्रकार का है वह निश्चित मोक्ष के लिए योग्य है, और ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष के योग्य है। अब जो व्यक्ति सुख दुख में रो रहा है वह मोक्ष के योग्य कैसे होगा बताइए? आप जानते हैं भागवतम में चित्रकेतु महाराज रो रहे थे अपने बच्चे के लिए, तो कहाँ भजन कर रहे थे बताइए? यस, ये भी बहुत अच्छा बात आप बोल रहे हैं कि जो भक्त है बहुत अच्छा बात बोलता। तेनुकंपाम सुसमेक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। बड़ा स्पष्ट ब्रह्मा जी भी यही बात बता रहे हैं, भगवान से सुन के आए थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान, जो भी सुख दुख आ रहा है, जो कुछ भी दुख भी आ रहा है, उसको भगवान की कृपा मानता है और मानता है कि भाई मुझको तो बहुत ज़्यादा भोगना चाहिए था। आत्मकृतम विपाकम, ये मेरा ही पकाया हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा आता, लेकिन भगवान की कृपा से कम आया है। और हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, हृदय से वाणी से भगवान को, मन से भगवान को प्रणाम करता ही रहता है, तो मुक्ति पदे सदाय भाग, उसके लिए मुक्ति दाय भाग हो जाता है। दाय भाग का मतलब क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। जैसे कोई लड़का है, उसको पैदा होते ही वो पता है कि बस वो जिंदा रहेगा तो 2-4-5 करोड़ जो भी पिताजी की प्रॉपर्टी है वो अपने पास आ ही जाएगी। उसे कुछ प्रयास नहीं करना, केवल जिंदा रहना है। कितना सुंदर बात है ना। इसी प्रकार से वे भक्ति में जिंदा रहे, सुख दुख परेशानी लाभ कुछ सब आएगा। ना ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना उनके बाप कह रहे हैं। कौन? जस्ट इन केस यू डोंट रिमेंबर। तो जब दादाजी और दादाजी के बाप भी मना कर रहे हैं कि भाई इस जगत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख दुख ना आए, तो फिर हम लोग कैसे सोचेंगे बताइए इस प्रकार से। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे थे। आज भी तो संडे है और आप लोग खा पी के आ गए हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा है। आप लोग को नींद आए तो झपकी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर मत बोलना कि क्लास कब रुकेगी। आज भगवान की कृपा से थोड़ा सा एनर्जी अधिक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने वाला था, सुनिए ध्यान से। बड़ा ज़बरदस्त बात है कि देखिए, जब जीवन में हमारे दुख आता है और उसको भगवान की कृपा मानकर, पॉइंट नंबर 1, व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि इस श्लोक में भी बता रहे हैं, महान लाभ की प्राप्ति हो रही है। अमृतत्व को, अमृत अमृत नहीं मरने के गुण को, अमृतत्व समझ पा रहे हैं? नहीं मरने के गुण को कल्पते वह प्राप्त कर लेता है। मतलब आपको चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग? कितना बड़ा लाभ है, उधर कितना बड़ा लाभ है, आप आगे देखेंगे तो यहाँ सुख दुख सहन कर लेंगे। एक बात, अब कैसे करेंगे समझिए। महाराज बहुत सुंदर बताएं। देखिए, आपके पास एक चेक आया 1500 करोड़ रुपए का, और उसको, आप लोग हंस रहे हैं, आता होता तो बोलने में क्या जाता है, बोलने में तो खर्चा कुछ है नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ 1500 करोड़ का चेक आया, उसकी वैल्यू कितनी है? 1500 करोड़ उसकी वैल्यू है यदि आपने सही बैंक में जमा करी है, दूसरे बैंक में नहीं, सही बैंक में, और डस्टबिन में डाल दी तो कितना हुआ? फिर उसी पे बैठ के कुछ आगे समोसा खा सकते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन डस्टबिन में डाल दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आया और उसने भजन छोड़ दिया और भगवान के प्रति नेगेटिव भावना रख रहा है कि अरे भगवान तुमको बहुत दुख दे रहे हैं, हम तो बिल्कुल मतलब एकदम साधु प्रवृत्ति की, देखो कितना इनोसेंट लग रहा है, ओहो कितना इनोसेंट, सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया, उसके बाद भी भगवान कष्ट दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हमने उस चेक को कचरे में फेंक दिया और वही भगवान को मतलब धन्यवाद देते हुए, ठीक है भगवान मेरे को तो बहुत भोग रहा था और आपने कम दिया, और केवल ये मानसिकता नहीं है, ये सत्य बात है। भगवान अपने भक्तों को बचा के रखते हैं। यू कैन नॉट, आप कभी देखना आपका जीवन में आपका चार्ट के अनुसार हल्का हल्का भगवान चलाते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं चलता है। इज जस्ट डायरेक्टली कृष्णज मर्सी। जो भी सुख दुख दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं। मेक सेंस टू यू?
और सबसे बड़ा बात समझना चाहिए कि ये अगर हृदय में दे रहे हैं कि हृदय से, मन से, वाणी से भगवान की तरफ ही जा रहा है हमारा सब कुछ, तो क्या भगवान की कृपा नहीं है? तो इसको देख रहा है कि नहीं, मेरे भगवान के प्रति कोई विरोध भावना नहीं जा रही, कोई विरोध नहीं हो रहा है मेरा, ये देखना चाहिए ना। सुसमीक्षमाणा, नित्य बहुत अच्छे से देख पा रहा है। तो कह रहे हैं कि मैं क्या बात क्यों, नहीं सब बात क्यों कह रहा हूँ अभी, हाँ, तो चेक वाली बात, तो आप अब भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। अरे, और ये बात सत्य है, आचार्यों ने बोला है, मैं अभी तुरंत कोट कर रहा हूँ, कहाँ से अभी भूल रहा हूँ, कि भगवान को चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, इस बद्ध जीवन में रहते हुए साधना करते हैं वह नित्य मुक्तों से भी अधिक प्रिय है। विल यू बिलीव दैट? यस। क्यों? क्योंकि उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा। नित्य सिद्धों को तो कभी संघर्ष ही नहीं करना पड़ा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो जो भी सुख दुख इत्यादि जो कुछ है वह है सहन करते हुए व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मैं अमृतत्व प्राप्त करा दूंगा। बहुत अच्छा श्लोक है। अब इसको प्रैक्टिकल लेवल पे देखिए, ये नहीं कहा रहे हैं भगवान कि अगर शरीर में कुछ कष्ट आए या भूख लगे, सोना हो या कोई, तो सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, ये सब के बारे में नहीं बोल रहे हैं। क्या ऐसा बोल रहे हैं? नहीं। लेकिन जो कर्तव्य पालन में दुख आ रहा है उसको आपको ग्रहण करना होगा, सहन करके भक्ति करते रहिए। इज इट ओके? होपफुली इट इज ओके। लाभ समझ में आ गया? यम ही ना व्यथयंती एते, एते यम ही ना व्यथयंती, व्यथयंती एते अर्थात ये सारे मात्रा स्पर्श से, इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले ये सारे रूप रस गंध जो कुछ भी है, उससे जो भी दुख सुख उत्पन्न हो रहा है, जो उसको व्यथित नहीं करते हैं, व्यतीत नहीं करते हैं। तो कैसे पुरुषों को? यम पुरुषम, जिस पुरुष को। और आप कैसे हैं? पुरुष अधम हैं? नहीं, पुरुष ऋषभ। मतलब ऐसे सुनिए इसको कि जो कोई मानो पुरुषों में अधम भी क्यों ना हो, किसी तरह भक्तों की कृपा से यम पुरुषम, जो भी पुरुष, यहाँ पे वर्णाश्रम का भेद नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कुछ भी हो, यम पुरुषम मतलब किसी तरह भक्तों की कृपा से उसमें ये गुण आ गया कि एते न व्यथयंती, ये सारे कठिनाइयाँ उसको नहीं प्रदान करती हैं। और सम दुखद सुखम धीरम, वह धीर रहता है, इंद्रियों को संयम करके रहता है। सम दुख सुखम, तो सह अमृतत्वाय कल्पते, और ही को पहले जोड़ लीजिएगा, सह ही, निश्चित ही वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, इसलिए सहन करो। है ओके? यही श्रेय बुद्धि होती है कि भाई यहाँ थोड़ा बहुत हम कठिनाई झेल भी लें, आगे बहुत लाभ है। जैसे ये तो देखा ही जा रहा है, मान लीजिए आपको कोई कहे अब हमारे घर आ जाइएगा, आपको हम 5 करोड़ रुपए देंगे, और अब आपको लोकल ट्रेन में दब करके जाना पड़े, ऐसे लटक लटक करके, तो क्या उसको नहीं सहन करेगा? 5 करोड़ की सैलरी किसके पास है? 20-20, 25-25 हज़ार के लिए व्यक्ति दौड़ रहा है, लटक लटक करके, जान की बाजी लगाकर। बॉम्बे में देखा जाता है कि नहीं, लिटरली लटक लटक के जाते लोग, है ना? तो ये बात है। कलकत्ता में भी तो बहुत होता है, वहाँ से आप जाइए कलकत्ता से इधर मायापुर, कितने लोग उसमें चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं थोड़े थोड़ी चीज़ों के लिए, कि आगे भविष्य में कुछ लाभ प्राप्त होगा, इसलिए सहन कर रहे हैं। तो मुझे सहन कर लीजिए आप। मैं भी एक मात्रा स्पर्श दे रहा हूँ ना शब्द का तो रूप तो खैर रूप फर्क इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन वाणी का तो बहुत दे रहे, तो उसको सहन, जो सहन कर लेगा वो गीता क्लास में आएगा, पार हो जाएगा। कठिनाई ये है कि भगवान बोलने वाले को भी बड़ी परीक्षा लेते हैं। देखिए मेरे जीवन में से भी, मैं क्लास में तो नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मान लीजिए जैसे गॉल स्टोन हो गया है, ये हो गया, हमको कोई खास कठिनाई नहीं, सही बताऊँ क्यों? क्योंकि कृष्णा इज नाउ टर्निंग मी टुवर्ड्स अ वेरी सात्विक डाइट, फोर्सिंग मी, विच इज़ वेरी गुड फॉर माई कॉन्शियसनेस। नहीं तो मैं वही इंचार्ज तो फिर से बना, ऑफर फिर आ गया, DOT किचन के इंचार्ज बन जाइए आप, ग्रुप में आ जाइए। और अब जहाँ इंचार्ज बैठ गया, देखो भाई कितनी जितनी चाहो जलेबी छनती रहती है आपके बिल्ड में आती है, देखा नहीं आपने? देखा है ना? एक सबके लिए एक, और इनके लिए ट्रूली अनलिमिटेड। ट्रूली लाओ 2 3 4, सी उससे तो नुकसान होता है ना। हम तो बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, और अब देखो भगवान की कृपा से ठीक भी हो रहा है। कितनी बार मैं, भाई हम दूसरों का पता नहीं, आप लोगों का संभव है कि हम तो जीवन में देखे हैं कि जो कठिनाई आनी थी वो बहुत कम होकर के आई।
पसली में फ्रैक्चर हुआ, बोला अरे कुछ नहीं, हेयर लाइन हुआ, ज़्यादा होता तो दिक्कत होती, सामने वाली पसली टूटती तो दर्द होता, एकदम लास्ट वाली हल्की सी टूटी और कोई क्लास रुकी नहीं, क्लास नहीं रुकने दे रहे कृष्ण। सो वी शुड हैव फेथ ऑन कृष्णा, कृष्णा प्रोटेक्ट्स। हम तो सीधे उन्हीं पर डाल देते हैं, सेवा करानी है, कोई क्लास दिलवानी है, नहीं दिलवानी तो मार दो, लटकाओ मत। तो कुछ आप सेवा नहीं करवाना चाहते तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप ही मालिक हैं, अब आप ही सेवा से निकाल देंगे तो कहाँ जाएं। जब समझावट है वह भी भगवान दे रहे हैं, और बाकी जो हमारे कर्मानुसार जो कि मेरे बहुत अच्छे नहीं है, जो भी आने हैं वो आते रहेंगे। यू डोंट नो, आई वाज सो हैप्पी यस्टरडे, जैसे भागवत पढ़ करके, मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, भागवत इतना चार्ज कर देती है कि इधर के सुख दुख से आप अनमनस्क हो जाते हैं, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। ये मैं अब 100% अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम मोह और शोक का निवृत्ति करती है 100%, और पता नहीं चलता है, बस आप उसमें दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। आज आप लोग आइए जरूर शाम को क्लास में, इतना हंसेंगे आप लोग, चक्रवर्ती बात इतना हंसाते हैं, इट्स जस्ट सो वंडरफुल। आप लोग भी महसूस करने लगेंगे दिस इज सटल टेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, इज इट नॉट? एक रस है, क्योंकि वो सब बातें भगवान को प्रिय है। कृष्ण इज हैप्पी। और आप सभी लोगों के जीवन में, हम सब भक्तों को अप्रिशिएट करेंगे कि सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन कोई भक्ति नहीं छोड़ रहा है, इज इट नॉट? तो कोई नहीं, मतलब जो लोग मेरे सामने हैं जो छोड़ देते हैं उनकी बात हम नहीं कर सकते, बट दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, दूसरी एंगल में देखिए, अमृत को किस एंगल में सुनते हैं आप लोग? एक तो है नहीं मरना, और दूसरे किस अर्थ में लेते हैं? अभी तो मैंने बोल दिया, हाँ, स्वाद के अर्थ में कह रहा हूँ। समृतत्वाय कल्पते। अब जो व्यक्ति जाप कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सही सही वही अमृत को प्राप्त करेगा, नाम अमृत को प्राप्त करेगा। क्या प्रमाण है? स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूल हंत्री। भाई वो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप चरित्र बड़े मीठे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को पीलिया का रोग है मानो, तो उसको मीठी चीज़ें कड़वी लगती, तो ऐसे अविद्या से ग्रसित जीव को ये सब कड़वा लगता है। ऐसा होते हुए भी, यानी कि अब इसको करने में मान लो कुछ कष्ट का अनुभव हो रहा है, फिर भी अगर व्यक्ति जुष्ट बड़ी आदर बुद्धि से लगा रहता है और हफ्ते में एक बार, नहीं जी अनुवीकम नहीं बोल रहे हैं अनुमंथम नहीं बोल रहे हैं, अनुदिनम एवरी डे धाए धाए लगा पड़ा है, तो वह पक्का इस अविद्या के रोग को मूल से उड़ा देगा, खत्म कर देगा। दिस इज रियली नाइस, रियली नाइस। हमको बहुत अच्छी बात सुना, भौतिक बात है, लेकिन हमको बड़ी भक्त भजन में बड़ा प्रेरित करती है। एक हमको डॉक्टर बोले कि आप 70% डाइट फॉलो कर लीजिए, लेकिन जो चीज़ नहीं करने के लिए बोली उसको 100% अवॉइड कर लीजिए, तो आप सही हो जाएंगे। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी नाइस। तो आप सुन रहे हैं क्या? कृष्ण नाम उच्चारण करिए तो जो तो हो ही रहा है, बस निंदा मत करिए। निंदा को किसी तरह हम 100% अवॉइड कर दें तो महाप्रभु कह रहे ज़्यादा कुछ नहीं, 16 माला तो प्रभुपाद बहुत मेहनत करवा रहे हैं, एक बार कृष्ण का नाम बोलोगे तो मैं तो उस व्यक्ति का उद्धार कर दूंगा। ही डिसलाइक्स क्रिटिसिज्म सो मच। बीच बीच में हम लोग फास्टिंग कर सकते हैं, 12 बजे तक हम आज क्रिटिसिज्म से फास्टिंग करेंगे। यू विल सी, यू विल फील वेरी रिचार्ज्ड। डांट लगाने को निंदा नहीं कहते हैं, जस्ट इन केस आपको पता होता। वो भगवान महाप्रभु खुद डांट रहे थे, डांटना में अलाउड है, क्रिटिसिज्म इज बैड। वो है, वो ऑप्शन है। ऐसा मत सोचिए कि डांटने के लिए महाप्रभु के जो डांट रहा है टीचर, तो वो उसको मैं उद्धार नहीं करूँगा ना, वो नहीं, वो तो है, वो जरूरी कर्तव्य, लेकिन निंदा नहीं करना। कितना मजेदार है ना कि इतना कर ले तो बस पार हो जाएंगे साए से। चलिए श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। एते अर्थात यह मात्रा स्पर्श जिस पुरुष को अभिभूत नहीं कर पाते। अभिभूत का मतलब समझाता हूँ। अभिभूत मतलब हाय भगवान क्या होगा, दब गया। दबना समझते हैं? जैसे समझिए कि दो लोग कुश्ती कर रहे हैं, दूसरे को दबा दिया उसने, अब वो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा, ये कहने का अर्थ है। पनप ही ना पाए, उठ ही नहीं पाए, अपना सर ही ना उठा पाए, ये अर्थ समझते हैं? हाँ। मेरा पालन कैसे होगा, कैसे होगा? माँ के घर में तो पल गई, मतलब पल गया, जो भी पल गया। वहाँ तो पानी की बोतल भी नहीं थी, लेकिन भगवान ने व्यवस्था कर दी।
फिर 5 साल की थी, वहाँ भी पल गई है, पल गया, जो भी जोड़ लीजिए। आगे कैसे होगा, आगे कैसे होगा, आगे कैसे होगा। भगवान मरने वाले हैं ना, भगवान तो 40-50 साल तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद जिंदा नहीं रहने वाले कितना चिंता होती। जो आवश्यक है वो करना चाहिए। माँ के स्तन में दूध आ जाता है, फिर भी बच्चे को बस इतना ही प्रयास करना होता है कि पीना होता है। लेकिन अब इसका अर्थ यह तो नहीं कि वो अपने प्रयास से माँ के स्तन में दूध ले आ जाएगा, और माँ भी अपने प्रयास से नहीं ला सकती। ये तो भगवान की व्यवस्था है, ठीक है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि अपने कर्तव्य करने में व्यक्ति को अभिभूत नहीं होना चाहिए। हिंदी समझ में आ रही? अभिभूत, कभी कभी आप लोग अभिभूत नहीं हुए? मैं बताता हूँ कब अभिभूत हुए थे। जब आप कभी एग्ज़ाम में फेल हुए हों, तब देखा हृदय में ऐसा आता है, हल्का नहीं होता हृदय एकदम, और पेट ऐसे नीचे जा रहा होता है अंदर। ऐसा अनुभव किए आप लोग? नहीं, रिजल्ट आने से पहले भी और रिजल्ट आने के बाद भी आप कभी नहीं हुआ ऐसा सम सुख दुख तो नहीं हुए थे ना आप? और ये भी देखो कितने हम नालायक कि जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, तब भी रोते हैं, है कि नहीं? और एकदम आंखों के सामने मानो अंधेरा तो छा रहा है कि क्या करें, क्या होगा ऐसे कर, है कि नहीं? एक आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। हमारे सामने एक भक्त, उनके जीवन में बहुत कष्ट आया। ये बताओ कि कष्ट तो आया, चलो ठीक है, उस कष्ट में आपने भजन कम कर दिया था, हम ये भी जानते हैं, हमको डांट रहे हैं, लेकिन उस कष्ट के समय में भी अगर भजन कर रहे होते तो आपकी पॉकेट में होता, ये नुकसान हुआ कि नहीं? थिंक अबाउट इट। वो तो आना ही था कर्मानुसार। तो आगे तो कम से कम तैयारी रखो। और धन मन से कुछ जाता होता नहीं, जो दुख आपके जीवन में आना वो आएगा, लेकिन जॉब करते रहिए, वो वैसे भी बहुत सारे दुखों को काट देगा। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? अनलेस लाइक अभी एकदम ही डी कैप, क्या एकदम चल ही ना पाए और एकदम से लीवर मतलब क्या कहते हैं उसको, डेंगू फेंगू हो जाएगा अलग बात है, एकदम एक दिन छूट जाएगा अलग बात है, लेकिन करते रहने कथम अपी, कभी नाम व्यर्थ नहीं जाता है। हम अभिभूत पे बोल रहे हैं। प्लीज़ क्या आप लोग ये प्रेयर करेंगे अपने लिए खुद ही कर लेना कि अभिभूत नहीं होंगे। संकल्प लीजिए भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, अभिभूत नहीं हो। और पता है अभिभूत कब नहीं होगे? जब आप श्रवण करते रहेंगे। श्रवण करते रहेंगे तो अभिभूत नहीं होंगे, नहीं तो बेवकूफ़ी की बात से भी अभिभूत हो सकते हैं, ठीक है। एते अर्थात यह मात्रा स्पर्श जिस पुरुष को अभिभूत नहीं कर पाते, माताओं जी के लिए कोई ऑफर नहीं है, वो तो अभिभूत होंगी ही, है ना? नहीं, चाहे माता हो चाहे प्रभु जी हो, अभिभूत नहीं हो कर पाते हैं। और जो दुख और सुख में सम रहता है, ऐसा वह पुरुष जो अविक्षिप्त है, अनडिस्ट्रैक्टेड। गॉट इट? डिस्ट्रैक्टेड समझते हैं? विक्षिप्त का मतलब हमेशा पागल नहीं होता है, वैसे बोला जाता है पागल, विक्षिप्त मतलब पागल बोलते हैं, पागल मतलब हु इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन विक्षिप्त का अर्थ होता है मतलब उसका ध्यान कहीं और है। डिस्ट्रैक्टेड हो गया ना, सुख अरे वाह, दुख ओह, तो उसका ध्यान अपने कर्तव्य से हट गया। विक्षेप समझते हैं? हाँ, वही से विक्षिप्त आ रहा है। इज इट ओके? अविक्षिप्त है वह, धर्म ज्ञान द्वारा अमृतत्वाय अर्थात मोक्ष के लिए कल्पते अर्थात योग्य हो जाता है। क्या मतलब है? जो व्यक्ति अनडिस्ट्रैक्टेड है, अविक्षिप्त है, वही तो समझेगा कि मेरा धर्म क्या है। अर्जुन अभी डिस्ट्रैक्टेड है कि नहीं? और वो कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे क्या उससे मेरा श्रेय होगा, और इस कारण से यद्यपि उनका युद्ध के द्वारा परम श्रेय होता, लेकिन वह उसको नहीं कर पा रहे थे। आर यू एबल टू फॉलो दिस? देखिए, यह भक्तों को बड़ा स्पष्ट समझना होगा। धर्म ज्ञान होना चाहिए, व्हाट इज माई ड्यूटी, ओके। और कौन से धर्म का पालन करना है जिससे भगवत प्रीति बढ़े। हाको डाको वाले धर्म करने से कुछ नहीं होता, इतना तो सभी के पास बुद्धि आ ही गई। आप सब लोग डिवोटी हैं, और जिस धर्म से भगवान में प्रीति हो उसको तो बड़े मनोयोग से करना चाहिए।
जप है, भगवद गीता का श्रवण है। भगवान बोलते हैं ना, जब भगवद गीता को पढ़ते पढ़ाते हैं सबका वो भगवान को, उस भगवान में प्रेम प्राप्त होता है, गारंटी भगवान दे रहे हैं। तो अब भी बताइए कि व्यक्ति को डाउट करना चाहिए कि कौन सा धर्म करना है। इज इट ओके? फाइन, ठीक है। ये बात बहुत आसान लग रही है, लेकिन कितनी बार व्यक्ति इस प्रकार के तथाकथित धर्म संकट में पड़ जाता है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे जप करना चाहिए, या मुझे और कुछ कार्य करने चाहिए। मैं सब बातें प्रैक्टिकल लेवल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब इस प्रकार से अनुभव किए हैं कि नहीं किए, बताइए। अविक्षिप्त मत होइए। सॉरी, हाँ क्षमा कीजिएगा, अविक्षिप्त रहिए, अविक्षिप्त। दिस इज रियली नाइस। भगवद गीता आपको ऐसा कर देती है, बिल्कुल एकदम एकदम फिक्स्ड। अभी आप देख रहे हैं ना, अर्जुन में गुण देख रहे हैं ना इस समय कि वो डिस्ट्रैक्टेड थे, तो भगवान की बात सुन करके एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि यहीं से भगवान बड़ी तगड़ी प्रीचिंग शुरू कर रहे हैं? बहुत तीव्र प्रीचिंग। ही इज क्रिएटिंग अ नीड। इफ यू नो अबाउट मार्केटिंग, बड़ी तगड़ी प्रीचिंग कर रहे हैं कि तुम दुख और दुखी होने के कारण करते हुए नहीं कर रहे हो ना अर्जुन, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। लेकिन तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि अगर तुम्हारे यथाउचित कर्तव्य करते हो, धर्म का पालन करते हो, तो तुम्हारे सामने कितना बड़ा आश्रय मिल रहा है। ये आसान नहीं है माय डियर डिवोटीज, इफ़ यू डोंट हियर। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक क्षण एक बार हरि बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग? हरि हरि। एक बार हरि बोल रहा है, उसका लाभ कोई बता सकता है? कोई माई का लाल है जो बता दे हरि का एक बार बोलने का क्या लाभ होता है? रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि नहीं बोल सकते, अनंत लाभ है। तो अब भी बताइए, उसमें डाउट होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये परम लाभ है। पूरे जीवन को सेट कर देना चाहिए कि हमारे जप अच्छे से हो जाए, हमारे श्रवण कीर्तन हो जाए, भागवत सुनने को मिल जाए। बताइए, कहीं लिखा है कि टाइल बेचने की इच्छा आने से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं? नहीं। टाइल बेचने की इच्छा से, इच्छा होने मात्र से हो सकता है जेब में पैसे आ जाए, लेकिन टाइल बेचने की इच्छा मात्र से कभी भगवान हृदय में नहीं आते। हम आपको मजाक बना रहे हैं, क्योंकि मजाक बनाने की इच्छा है हमारी। उसमें लगा रहा है 8 घंटे और क्लास में नहीं आता बच्चा। अरे छोड़ के भैया कहो हमारे को भगवान में हृदय में बसाने हैं कि टाइल बसानी है हृदय में? है कि नहीं? अच्छा, अब समझ में आया। हृदय में टाइल लगाएंगे साफ साफ, तब तो भगवान आकर बैठेंगे, है ना। सैक्रिफाइस इट। अरे भाई, लोगों ने अपने घर तक छोड़ दिए थे स्वतंत्र संग्राम के लिए, अपने ही अमृतत्व के लिए, मोक्ष के लिए। व्यक्ति इतना नहीं कर सकता है, क्या कर लेंगे? बैठे हैं कि नहीं आप यहाँ पे? 48 घंटे से बैठे हैं कि नहीं? तो क्या दुकान बंद हो जाएगी? कौन हम नहीं करते, गला काट दो, नहीं जाएंगे? कौन काटेगा? अरे लड़के पंगु नहीं निकल जाते हैं, देखे नहीं आप लोग? पगले हुए थे ना। अभी हमारे एक भक्त मित्र है सुदामा प्रभु, उनकी छोटी बहन बिल्कुल ही रिटार्डेड है। क्या करेंगे? तो हम लोग इतने तो नहीं है ना। 6-7 घंटे कर दिया। जो शाम को कथा होगी, वो सुबह कथा, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। क्या है? कुछ नहीं, घर से कोई घर से नहीं निकालता है। दिमाग लगा लीजिए कि ये धर्म करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अविक्षिप्त रहेगा तो मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है। लेट अस डू सम एक्सपेरिमेंट। इट्स लाइक, सपोज मैं भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मायावादी नहीं हूँ, एंड आई एम नाउ सेलेक्टिंग प्रेम कृष्णा, ही इज क्वालिफाइड फॉर लिबरेशन, कम हियर लाइक दिस। मैंने बोला था ना, श्लोक बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है? हमको ऐसा अनुभव हुआ है, जस्ट लाइक इन द सेंस गेटिंग सेलेक्टेड इन अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। बताइए। अब भगवत धाम से बड़ा प्रेस्टिजियस और शाश्वत स्थान क्या है? और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। भगवान को ये नहीं कि प्रेम कृष्ण को सेलेक्ट कर लेंगे तो शुभ जी तो तुम बाद में आना, अगले जो मैं उधर भी जगह बना रहा हूँ मैं। भगवान ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने आप को ही रोक रहे हैं अपनी मुक्ति से। ये मानेंगे अब बात? अपने आप को ही रोक रहे हैं। पूरा खुला है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की भक्ति करनी, प्रसाद खाना है, श्रवण कीर्तन करना है, पार हो जाना है। और ये ध्यान दीजिए कि यदि
कृष्णलादनी माता जी, आप चले गई तो आपके इस जन्म के पिता भी जाएंगे, उसके पीछे वाले भी जाएंगे, सब दादाजी और सब लोग भी चले जाएंगे, वो बचने वाली नहीं है। इवन नाउ यू कैन डू गुड टू योर फादर। हमारे मान लीजिए पिताजी शरीर छोड़ भी चुके हैं, इवन देन दे विल गो बैक टू गॉड। अब बताइए इससे बड़ा कल्याण क्या कर सकते हैं? हम मजाक में नहीं बोले, तीसरे अध्याय भगवद गीता का आपने सुना है कि नहीं, पारायण करने से स्वर्ग नहीं प्राप्त कराया था, वो वैकुंठ की प्राप्ति कराया था। वो तो खुद गया, वो तो बाद में गया, उसके पिताजी माताजी सब पहले, पिताजी सब थे नरक में जो पड़े हुए थे वो चले गए थे। हमारे पिताजी कहाँ गए, कौन मालूम, शरीर छूटे कौन जान रहा है, या दादाजी कहाँ चले गए, लेकिन वो जाएंगे वैकुंठ अगर आप चले जाओगे तो। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आप उसको और एक्सटेंशन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से व्यतीत नहीं होता वह तो अमृतत्व को प्राप्त होता ही है, और जो उसके साथ ही वाले लिंक हैं वह भी अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। बताइए क्या गलत है? तो क्या थोड़ा बहुत सुख दुख सहन करने में कुछ दिक्कत है? और एक चीज़ बताइए, आप लोग प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि 6 महीने में बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा आपको? कभी हुआ है? याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे इधर जूम, धनंजय, अरे तुम तो 13 साल के हो, इनका क्या है? धनंजय आपको तो बोला ही जा रहा है, गीता तो आप ही को बोली जा रही। धनंजय अर्जुन का नाम था। बहुत ज़्यादा दुख, तो बहुत ज़्यादा दुख होगा तो क्या होगा? 20 मिनट रो लिए हो गया। कम ऑन, इज इट नॉट? 20 मिनट मैक्सिमम, आधा घंटा, 2 घंटा। 2 घंटा रोए हैं किसी चीज़ के लिए? मैक्सिमम 2 घंटा बस। और इस समय आप सब लोग प्रसन्न दिख रहे हैं मेरे को। हाँ प्रभु जी। ठीक है, घड़ी तो आप ही देख रहे हैं। आज संडे फंस गए गलती से। भगवान थोड़ा आपको और कष्ट दे, गीता क्लास में थोड़ा सा और 1 घंटे अधिक ना बोल पाया आज। कुछ भगवान ने, आज मैं स्टेरॉइड्स लेके आया लगता है। Somehow it makes like that। आप देखो ना, आपको क्या दुख हो गया बताओ? किसी ने 2-4 बात बोल दी होगी, 10 मिनट सो गए और रो लिए होंगे। रो लीजिए, कोई बात नहीं। 15 में 20 मिनट रो लो, उसके बाद हाँ, एक्चुअली आप मेरे मित्र हो। जब मैं बहुत दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, किस किस का मुंह देखिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह लग के सजे, जस्ट स्लीप एंड देन यू आर अगेन रिचार्ज फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। और कथा में आ जाइए। ये मैंने देखा है कि बहुत, ये वक्त हमारे पर खूब परेशानी वशानी होती, कुछ नहीं, बस छोड़िए, थोड़ा रेस्ट कर लो, प्रसाद खाओ, उसके बाद सो जाओ। सोने का फिर कथा में आ जाइए, बस ये चीज़ है। बल्कि मैं तो उल्टा देख रहे हैं, शाम को मैं क्लास नहीं कर पाता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। उसको मैं हिंट करूँगा अभी, यहाँ पे आएगा बात आएगा। आचार्यों ने बताया, तथापि शीत और उष्ण आदि तो अति दुस्सह हैं, उनको किस प्रकार सहन कर पाएंगे? और इनको अत्यधिक सहन करने में कदाचित आत्मा का नाश हो गया, आत्मा मर गई तो। आप देख रहे हैं कितना मजेदार है। तो यदि ऐसी शंका हो तो भगवान कहते हैं कि तत्व विचार करने से सभी प्रकार से सहन करना संभव हो जाएगा। इसी आशय से भी अगला श्लोक कहते हैं। वो अगला श्लोक कहेंगे कि भाई ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते, आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। ये कितना सुंदर है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाले तथा मोक्ष का साधन मानकर फलाभिसंधि रहित स्ववर्णोचित युद्धादि को करने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को इन कर्मों का अनुष्ठान करते समय होने वाले शस्त्रपातादि के कोमल कठोर स्पर्श व्यतीत नहीं कर सकते, वही अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि तुम जैसा पुरुष ऋषभ, तुम जैसा दुख, नहीं पुरुष ऋषभ नहीं लीजिए, तात्पर्य यह है कि तुम जैसा दुख सहन ना कर सकने वाला नहीं प्राप्त कर सकता। अब इसलिए तुम पुरुष ऋषभ हो, लेकिन तुम अभी जिस सिचुएशन में हो तुम दुख सहन नहीं कर पा रहे हो। क्या हो रहा है? गांडीवम संस्कृत हस्तात क्या है वो, तक चैव परिदह्यते, गांडी सरक रहा है, तुम्हारा दिमाग सरक रहा है कि नहीं? वैसे बोल भी रहे थे, भ्रमति च में मना, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, तो कह सकते हैं मेरा दिमाग भी सरक रहा है, मन भी सरक रहा है, ऐसे कह लीजिए। काफी देख रहे कितना अलग अलग फ्लेवर है कि तुम अगर सहन नहीं कर पाओगे, अच्छा खासा अच्छा वाला युद्ध कर रहे थे, युद्ध कर सकते थे, बस कैसे करना है युद्ध ध्यान दीजिएगा,
अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाले। ये आप दुख ध्यान नहीं दिए ना, मैं जल्दी से पढ़ गया इसको। अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाले। वाओ, कैन यू गेट दिस पॉइंट? आप जब करने बैठोगे तुरंत ही मन बोलता है वाओ दिस इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड यू गोइंग टू चैंट हरे कृष्णा एंड यू लव इट, इज इट नॉट? इट फील्स गुड, डू इट। नहीं, इट डज नॉट फील गुड। तो ये अनिवार्य दुख है। इंद्रिय संयम अनिवार्य दुख है और यही सबसे बड़ा सुख मानना चाहिए। अरे हमको पता चल गया, जैसे देखो अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे गॉल स्टोन एक पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक आयुर्वेदिक व्यक्ति बोल रहे हैं यदि आप डाइट पालन करेंगे तो आपका इलाज हम कर सकते हैं। तो डाइट पालन करने में कुछ इंद्रिय संयम नहीं करना पड़ेगा आपको। मैं आपसे बताऊं, टमाटो मुझे बहुत पसंद है, टमाटो बैन। भिंडी सब्जी पसंद है, भिंडी बैन। बैगन आलू तो आहा, लेकिन बैन। खिलाऊं नहीं, खाली बोलने से देखो कितने लोग हर्षित हो जा रहे हैं। मिल जाएगा तो क्या गीता सुनने वाला है? नहीं। तो ये अनिवार्य दुख हुआ कि नहीं? क्या मैं सुखी मान रहा हूं अपने आप को? यस। अरे मुझे डाइट प्लान मिल गया है, कुछ दवा मिल गई, शायद इससे मैं ठीक हो जाऊं, मैं अपनी बीमारी से मुक्त हो जाऊं। बट एक्सपीरियंस तो दुख के रूप में हुआ कि नहीं? जो चीज़ें पसंद है वो आप नहीं खा सकते। सेंस कंट्रोल दुखी लगता है, दुख है नहीं, दुख लगता है। अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाला नहीं समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? कर्तव्य करूंगा फल की अभिसंधि से रहित होकर के, जो भी है, ब्राह्मण के या क्षत्रिय के, किसी के भी करूंगा तो इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो ये तो सुख है ना। ऑल्दो हमको ये दुख के रूप में अनुभव हो रहा है, लेकिन ये तो सुख हुआ ना। आप ये बताइए, चलिए इनको माइक पकड़ाता हूँ, माइक पकड़ाइए। आप जब जिस कंपनी में जब काम कर रहे थे तो वहाँ आपकी लाइफ अत्यधिक चिल थी, बहुत कम काम करना पड़ता, यस और नो? यस। हाँ। अब आप जान रहे थे कि एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग कि आप दूसरी कंपनी स्विच ओवर करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी अनिवार्य रूप से, यस नो? मेरे केस में? हाँ, आप ही के केस में सेम काम। अच्छा, अब झूठ नहीं बोलना। उस दिन इंडक्शन में आप 12 घंटे बैठे थे कि नहीं? वो फॉर्मेलिटी होती है, अनिवार्य था कि नहीं? वो कंपलसरी था। तो आप खुश हो रहे थे कि दुखी हो रहे थे? खुश थे। हाँ, क्यों? समझ में आ गया आपको? विदाउट दैट इन दैट वट एवर 12 घंटे करूँ आज 12 घंटा की क्लास? नहीं ऐसे ना। तो आप देख लीजिए कि देखा वहाँ देख रहे हैं बेवानी देख रहे हैं 12 घंटे तो 5-6 घंटे था। अब जो भी रहा हो, चलो तो ठीक है 6 घंटा क्लास कर देते, क्या दिक्कत है? आज अभी एक ही तो घंटा हुआ, 5 घंटे, तो 5 बजे तक करेंगे, उसके बाद चाय पिलाएंगे, हर्बल टी, उसके बाद फिर भागवत कर देते हैं। जो वो अनिवार्य था कि उसके बिना आपको कंपनी ले लेती। आप देख रहे हैं कि सैलरी कुछ कम हो गई ना, पहले से सैलरी बढ़ गई, डोनेशन उतना ही है लेकिन सैलरी बढ़ गई है कि नहीं? क्या उस अनिवार्य दुख के बिना आपको आगे कुछ फायदा हो सकता है? श्रेय की प्राप्ति में अनिवार्य दुख है लेकिन वो सुख मान रहा है। आप लोग भी तो जॉब करते हैं, कुछ करते थे, क्या वो बिना जॉब पे गए हुए भी आपको पैसे मिल जाएंगे? क्या नहीं होता है? बोलिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग सही हो सकती है क्या कि अनिवार्य दुख मतलब जो दुख उसको जीवन में प्राप्त होने ही वाले हैं? ना, युद्ध नहीं करो, चिल रहो। लेकिन जीवन में दुख तो आने वाले हैं वैसे भी। ना, ये अनिवार्य दुख नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि बुखार आ गया तो उससे अब मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा आपने प्रश्न किया। ऐसा नहीं कि बुखार, दुनिया में लोग को बुखार आ ही रहा है, बुखार आने से कोई मुक्त नहीं हो रहा है, और नरक में भी लोग दुख भोग रहे हैं, उससे कोई मुक्त नहीं हो रहा है। कर्तव्य पालन में जो दुख आ रहा है, अर्जुन यहाँ नहीं बोल रहे थे कि मेरा टेम्परेचर बढ़ा, मुझे कोविड हो गया है, मुझे डेंगू हो गया, ये सब तो संभव ही नहीं उनके लिए। उनको क्या दुख था बताइए? अपने कर्तव्य पालन में दुख था। इसीलिए कह रहे अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाले। अब इसको समझिए, दिस इज वेरी अमेजिंग। तुला अगर हमारे पास होता है, दूसरा माउस तो कुछ है नहीं। हाँ चलिए, अच्छा ही है, अलग अलग है। दिस इज क्लास which is let's say दुख, and this is mouse which is सुख। सम का मतलब क्या? ये एक ही तो हैं,
ये सुना शब्द ना, सम सुख दुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो जो अनिवार्य दुख है वो सुख के समान है। तोलिए वो क्या है, सुख के समान है। आप समझ नहीं समझ में आ रहा? क्या सुंदर कमेंट्री है। एक तो हमने अर्थ लिया था कि सुख और दुख में बराबर रहता है, और दूसरा कह रहे हैं कि जो अनिवार्य दुख है उसी को सुख के समान समझ रहा है। अनिवार्य दुख को सुख के समान समझ रहा है, वो तो सुख है ना। अमेजिंग, ब्रिलियंट। श्रीपद रामानुजाचार्य जी की जय। भगवत गीता क्या रसमय ग्रंथ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, धीरम, जिसकी इंद्रियां स्वयं में तो वही मानेगा, नहीं तो संभव नहीं ऐसा करना। दूसरा, मोक्ष का साधन मानकर फलाभिसंधि रहित स्ववर्णोचित युद्धादि को करने वाले। ये समझ में आ गया भाई, ये करेंगे कर्तव्य, वर्णाश्रम के और फल की इच्छा से रहित होकर करेंगे तो मोक्ष तुम्हारे हाथ में है, तो ये कर रहे हैं। मोक्ष का साधन मान करके, हाँ भाई कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य करना है, और कर्तव्य करके फल की इच्छा से रहित होकर कर रहा है, तो जो दुख आएगा उसको सहन कर ले, वो सुखी है। अभी आप देखना और भी बहुत सारी बातें। हाँ, एक चीज़ और मैं उसको टेस्ट के अर्थ में लेना चाहता हूँ। हम लोग भक्ति में मैपिंग करते हैं यही पॉइंट को कि भाई अगर हम ये जो अविद्या जनित झूठा दुख है, गेटिंग इट, कि तुमको जाप करना अच्छा नहीं लग रहा, क्लास आना अच्छा नहीं लग रहा, उसको सहन करके फिर भी वो क्लास में आए, जप करे, तो वो आगे जाकर सुख नहीं बन जाएगा। ठीक है, उस अर्थ में भी ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद क्या था, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? हाँ, तुम जैसा दुख सहन ना कर सकने वाला नहीं प्राप्त कर सकता। आप कोई कहे मंगल आरती हो सकती, नहीं, जब कर सकते हो, नहीं, वो भी कठिन है। अब जब सभी कुछ कठिन है तो फिर तुम रहो, भगवान के धाम जाना भी कठिन है। इज इट ओके, गॉट इट? कुछ तो दुख सहन करना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, नो पेन नो गेन। इवन बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसा करते हैं, तो आत्मा बिल्डिंग में नहीं होगा। एक दिन मुझे कौतूहल भी हुआ कि बॉडी बिल्डिंग का फ़ायदा क्या होता है। देर कोई फ़ायदा नहीं होता है, स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं होता, फिर भी लोग 10-10 घंटे लगे रहते हैं। जो लोग होते हैं ऐसे, क्या फ़ायदा हुआ बताइए? अतः आत्मा नित्य होने के कारण यहाँ इतना ही, इन सबको सहन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, यह अभिप्राय है। आत्मा नित्य है, तुम सुख और दुख को सहन करो और अपने कर्तव्य करते रहो। आत्मा नित्य है। 11 से 12 में भी अगर क्लास और बढ़ा दी जाएगी तो भी आप लोग रहेंगे, मैं रहूँगा, और ऐसा कोई समय नहीं था कि हम लोग नहीं रहने वाले। आज संडे है, आज इज अ टाइम फॉर प्योर डिवोशनल टॉर्चर, हरि बोल। ये तो हम आज 12 बजे तक क्लास करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है, यह अभिप्राय है, सहन करो इसको। व्हाट डज इट मीन? इसको क्लास सहन करो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे लिए को खिलाया जा रहा है। गतासून गतासूंश्च नानुशुचन्ति पंडिताः। इस श्लोक में आत्माओं के नित्यत्व और शरीरों के स्वाभाविक विनाशित्व को शोक निवृत्ति का उपाय बताया गया। उसी का उपादन करने के लिए अगला प्रसंग आरंभ किया जाता है, वह अगला श्लोक है। ये समझ में आया? जो जिनसे प्राण निकल जाता है, स्थूल शरीर, और जिनसे प्राण नहीं निकलता है, सूक्ष्म शरीर, और च आत्मा, उसको समझते हुए, इनके स्वरूप को समझते व्यक्ति नानुशोचन्ति पंडितः, पंडित शोक नहीं करते हैं। तो उस बात को फिर से भगवान समझाएंगे 2.16 में। यहाँ पे रामानुजाचार्य की टीका समाप्त हुई, आगे देखते सारार्थ वर्षनी। इस प्रकार विचार पूर्वक उन विषयों को सहने का अभ्यास करने से उनके अनुभव काल व्यतीत होने पर दुख नहीं देंगे। ये बहुत अच्छा, यही मैं आपको हिंट कर रहा था अभी। क्या विचार? कौन सा विचार? ये 2.14 से लिंक्ड है कि एते मात्र स्पर्शी हैं, इनका मेरे से कोई मतलब लेन देन नहीं है, इसमें मेरा से कोई संबंध नहीं है। अगर ये विचार करके व्यक्ति अपने कर्तव्य में, आत्मा के कर्तव्य में स्थिर रहे, जप करना, भागवत पढ़ना, जप प्रसाद ग्रहण करना, इसमें व्यक्ति स्थिर रहे, ये विचार करके। जैसे देखिए, इस समय हो सकता है कि आप में से कुछ लोग को बहुत भारी लग रही हो,
बहुत कठिनाई हो रही है, क्लास पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसने इसको स्टेरॉइड दिया, कौन है वो व्यक्ति। स्टेरॉइड नहीं दिया है, खाली बोल रहा हूँ। ये आदमी, ये बाबा को इतनी शक्ति कहाँ से आ रही बोलने की, जहाँ से तुम लोग को सुनने की आ रही है। तो ये स्थिति है। सो इट मे बी लिटिल पेनफुल, आई नो। आगे देखिए, काल व्यतीत होने पर दुख नहीं देंगे। गॉट इट? साधना कर रहे हैं, एकदम मैप कर दीजिए भक्ति में। साधना कर रहे हैं, आज कठिन लग रहा है, हो सकता हो आज शायद आपको जो नए लोग हैं उनको सकता लग रहा हो कि भाई क्या सुबह उठना रोज वो इत्यादि, और कोई चीट डे भी नहीं, रोज ही बाबा कॉल कर देता है या लगवा देता है कि भाई क्यों नहीं उठ रहे, इट इज इट नॉट। संडे को भी कोई छुट्टी नहीं, संडे को और टॉर्चर, ये सब बहुत लग सकता है, लेकिन काल व्यतीत होने पर दुख नहीं देंगे। पता है क्या होता है, जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड तब तो बहुत मज़ा आता है, और जब नहीं समझ में आती है बात तब लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वही अर्जुन वाला पॉइंट, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा क्या प्रयोजन। जब मेरा बेड है तो कथा का क्या प्रयोजन है कि नहीं, जब तकिया है तो फिर अब यहाँ बैठने का क्या प्रयोजन, और एसी भी है तब तो यहाँ बिल्कुल बैठने का प्रयोजन नहीं। ये श्लोक बदात्मा लिखता है, सुखदेव गोस्वामी नहीं लिखता। लेकिन ये समझ रहे हैं आप, नए लोगों को, इसीलिए मैं ऐसा ज़्यादा नए लोगों को ऐसे इनवाइट नहीं करता कि वो लोग बेचारे परेशान होते हैं कि क्लास कब समाप्त होगी। और हमने भक्तों को बोल भी रखा है, कभी नहीं बोलना कि आधे घंटे में हो जाएगी, वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाएगा। आधा घंटे के बाद बेचारा वो घड़ी देखता रहेगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है भाषा को। जैसे मान लीजिए अभी रेवती माता जी हम लोग को क्लास देने लग जाएं कि ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ये शनि इसका ये है, उसका वो है, ये है, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया आज। कोई शायद ही समझ पाएगा ना, एकदम से अगर कोई बोल लग जाए, आप अभी आप अपना वो ओरेकल या जो भी पढ़ते हो, पाइथन वाइथन जो भी आप जिस भी टेक्नोलॉजी में है, किसी को समझ में नहीं आएगा ना, तो कठिनाई होगी। लेकिन अब वो बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, तो धीरे धीरे उसको टेस्ट आएगा। लोग करते हैं, बातें करते रहते हैं इस बात पे। इज इट ओके? ये तो खैर हम एक भौतिकता के में बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ सोचिए, ये देखा है कभी जो काव्य सम्मेलन होता है, कभी देखा आपने, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, क्या बोल रहे हैं, या वो शास्त्रीय संगीत में जो है बिल्कुल कोई रुचि नहीं आती। लेकिन अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि बांसुरी का बात बहुत अच्छा लगता है। इट ऑल यू हैव टू हैव दैट मतलब कैपेबिलिटी। तो कह रहे हैं कि यद्यपि शुरुआत में रुचि ना हो, लेकिन अगर हम मैप करें भक्ति में, भक्ति के करते हुए करता रहेगा तो काल व्यतीत होने पर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप आज 64 माला करेंगे तो कल से आपको टेस्ट मिल जाएगा। यू हैव टू वेट फॉर द टाइम। यद्यपि वो एक डिसइंक्लिनेशन हो सकता है, और लेकिन फिर भी अगर करता रहे और काल व्यतीत होने पर, यू हैव टू अलाउ द होली नेम टू हील यू। दुख नहीं देंगे, अपितु अत्यधिक सुख देंगे, है कि नहीं? किसी दिन गलती से अगर आप देर में उठ गए, ओह कितना दुख लगता है, बताइए। आप लोगों को भी लगता है, कोई देने वाला भी दुख है उसके बाद भी, जानते हैं उसको आप लोग। जब व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है जब उसे ये विषय दुख नहीं देते हैं, तब तो आत्म मुक्ति स्वयं ही समीप आ जाएगी। भाई जबरदस्त बात है। जरे जब भागवत सुननी अच्छी लग गई, जब गीता सुनना अच्छा लगा, और जॉब करने में कोई इतना रुचि नहीं है और जॉब करना अच्छा लग गया, तो तब भी मुक्ति दूर है। अरे मुक्ति दूर क्या है, मुक्ति जेब में है आपके। मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते अस्मान, गॉट इट? क्या टेस्ट किया गया है। जब आपको भजन करना अच्छा लग रहा है, जब करना अच्छा लगा, मुक्ति में गलत बोल गया, मुक्ति दूर क्या छोड़िए। इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो मन से वाणी से और मन से वाणी से शरीर से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कर रहा है, तो वह किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर पढ़ेंगे आगे चौथे अध्याय में कि जिसने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान है, वे भगवत गीता की शुरुआत से ही मुक्त पुरुष है। सभी मुक्त पुरुषों और माता जी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, बिकॉज यू एक्सेप्ट कृष्ण एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और जो नहीं स्वीकार करता वो तो एक नंबर का उल्लू है, क्षमा कीजिएगा, नहीं, उल्लू का अनुगत। ठीक है, ये अब टेस्ट कर पाए, हमको बहुत अच्छा लगा था। जब
गीता सुनना अच्छा लग रहा है। जब भाई गीता सुनने में दिक्कत हो तब तो समझ में आती बात, लेकिन जब गीता सुनना अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे? पिक्चर देखेंगे, गीता सुनेंगे, एंड इट विल लिबरेट यू, इज इट नॉट? अरे जब दवा ही अमृत बन गई है तो अब बताओ, अब तो ठीक ही हो जाओगे ना। वैसे इस पर भी हंसी आ रही है क्योंकि वो लोग, जैसे एग्जाम्पल दो, डाइट वाले बोले थे आप ये नहीं, आप मांस नहीं खाइएगा। हमने कहा नहीं, वो तो खाते ही नहीं है। चाय नहीं, हम चाय तो पीते ही नहीं, तो बस बचा क्या छोड़ने के लिए? और जो वस्तु में बोल रहे, हमने कहा 2 टाइम तो हम ऐसे ही मतलब फ्रूट्स खा रहे हैं, उसका एक टाइम ग्रहण करने को दिक्कत है। दाल चावल, अरहर दाल वैसे ही पसंद है, वाह इज इट नॉट? मूंग दाल और अरहर दाल अलाउ किया, हमने कहा ये तो ऐसे पसंद है, कहा खाओ क्या दिक्कत है? राइस, ओ यस व्हाई नॉट, ये तो पहले से पसंद है। अब समझ में आ रहा है, जो आपकी तथाकथित रूप से डाइट है वही आपको अच्छी लगने लगी तो अब बीमारी तो ठीक हो जाएगी। ये बीमारी ठीक हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भवरोग तो निश्चित हो जाएगा। भवौषधि श्रोत्र मनोभिराम, भागवत में बोला गया है। तो कथा अच्छी लगने लगी तो पक्का मुक्त हो जाओगे। जब जप करना अच्छा लगने लगा तो पक्का मुक्त हो जाओगे। गलत बोल गया, जब तो अच्छा लगे न लगे, कथम अपनी सकृत आत्म मुक्त प्राणायाम, कैसे भी बोल दे तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन यहाँ जो अर्थ लिया जा रहा है कि जब ये विषय दुख नहीं देंगे, ठीक है, विषय मतलब भोग नहीं, कर्तव्य जो कर रहा है, कर्तव्य करने से उसको सुख मिल रहा है। देखिए क्षत्रिय, अब आगे आएगा, क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा श्रेय है कि बिना मतलब किसी व्यवस्था के युद्ध आ जाए। कि युद्ध में अगर मर भी गया तो ईश्वर की प्राप्ति करेगा। जैसे ब्राह्मण को भगवान के बारे में बोलने का मौका मिले, इट शुड बी सुपर एंथुजियास्टिक, ड्रॉप ऑफ अ हैट। भगवान के बारे में बोलूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, इज इट नॉट? विल नॉट बी हैप्पी? यस, लाइक दैट। तब तो आत्ममुक्ति स्वयं ही समीप आ जाएगी। सो अमृतत्वाय कल्पते, इसलिए यहाँ यम इत्यादि कहा जा रहा है। यम मतलब वो व्यक्ति, यहाँ अमृतत्वाय का अर्थ है मोक्ष। हम लोग आधा पहुँचे हैं, पूरा करेंगे। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान यह प्रदर्शित करते हैं कि धर्म अर्थात वृत्तिपरक कर्तव्यों को, और स्पष्ट हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे बोल दें, पालन करने के उद्देश्य के लिए कठिनाइयों को सहन करने से व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। इज इट ओके नाउ? व्यक्ति शुद्ध हो रहा है। और वैसे देखिए दुख तो एक ही बात है, आत्मा को दुख केवल किस चीज़ से है? अविद्या के कारण। तो अविद्या निवृत्त होती है उससे। तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कौन सी कठिनाइयाँ आपको सहन करनी है? जो आपको भक्ति के कर्तव्य हैं, सीधे मैपिंग कीजिए, उसको सहन करने में, ठीक है, एंड इट विल कम। आप लोग कभी आश्चर्य नहीं करते भाई प्रचार हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसमें परेशानी क्यों आ रही है? बिकॉज इट हैज़ टू कम, इट हैज़ टू कम, इट हैज़ टू कम। यू आर नॉट डूइंग समथिंग ऑर्डिनरी, यू आर नॉट डूइंग समथिंग अननोटिसेबल, इवन इफ द व्यूज आर लेस। सुना पढ़ा मैं क्या कह रहा हूँ? आप भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाकी लोग नॉन नोटिस कर रहे हैं, माया करी, ये तो अमृतत्व के लिए जा रहा है भाई, ये अकेला ही मुक्त नहीं होना चाह रहा है मैं, और अन्य लोगों को भी जो मुक्त करना चाहता है, तो ये तो कुछ करना पड़ेगा। ये उस दिन मुकुंद प्रभु बोल रहे थे, इफ यू आर प्रीचिंग यू आर इन्वाइटिंग फॉर ट्रबल, तो सहन कीजिए और भजन कीजिए, क्या दिक्कत है? स्वअमृतत्व। मैं खाली सोच रहा हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं होऊंगा, मतलब ऐसे अपनी योग्यता नहीं देख रहा हूँ, अगर मैं हो गया तो मज़ा आ जाएगा, मैं ऐसे सोचता हूँ। आप लोग भी मैं समझता हूँ, नमन है कि नहीं? कौन व्यक्ति सोच रहा है कि भगवत धाम जाने की योग्य है? जरा दिखाओ उसको, कौन कौन हाथ खड़ा करेगा? कोई नहीं, गुड, ऐसे रहना। लेकिन अगर हो गए, वाह 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 वाह, मजे आ जाएंगे कि नहीं? सो उधर ऊपर दृष्टि रहना चाहिए, ऊपर रह, ठीक है, वैसे हो जाएंगे, घबराइए मत, प्रभुपाद की कृपा। और देखिए और अमेजिंग बात बताएं, भगवान कृष्ण यहाँ तपस्या करवा रहे हैं, महाप्रभु तो कह रहे हैं कि कलयुग में और कोई तपस्या है ही नहीं, ओनली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि गर्मी लगे तो एसी चला हुआ चैंट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ठंड लगे तो रजाई में घुस के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन उसमें सोने का नहीं उससे सोने का नहीं, वो जो सो जाएगा तो सो
अमृतत्व नहीं, वो भी वहाँ भी खाईते सूईते यथा तथा नाम ले देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि हो, वहाँ भी महाप्रभु की कृपा है, रजाई के अंदर भी महाप्रभु की कृपा है। तो ये भी भगवान कृष्ण की कृपा है कि ये ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये भी नहीं कर पाएगा, तो महाप्रभु की कृपा है कि ठीक है तू रजाई के अंदर बैठ के जप कर, कोई दिक्कत नहीं, बिना नहा के जप कर, कैसे भी कर पार हो जाएगा, बस निंदा छोड़ करके ये तपस्या करना। काफ़ी प्रेरणादायक है महाप्रभु की कृपा। धीर शब्द इंगित करता है ऐसा व्यक्ति जो ईरयति, बहुत अच्छा, धी ईरयति अर्थात अपनी बुद्धि अर्थात धी को धर्म के संबंध में क्रियान्वित करता है। अरे क्या अर्थ है, कुछ समझ में आया? धीर का अर्थ धी प्लस ईरयति, ऐसे तोड़ रहे हैं उसको, कह रहे हैं कि जो अपनी बुद्धि को धर्म के संबंध में क्रियान्वित करता है। This is too much. I cannot hold myself. मुझे इतना आनंद हो रहा है को पढ़ने में, इतना अच्छा लग रहा है। धी का उपयोग कहाँ करते हैं बताइए? जो धीर व्यक्ति वो आत्मसंयमी है। आत्मसंयमी क्या कर रहा है? खाली बस ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है पत्थर की तरह नहीं, वह धर्म का संपादन करने में लगा हुआ है। और इंद्रियां अगर खराब मानती हैं, कुछ मानती नहीं, उधर ध्यान नहीं दे रहा, लगा पड़ा है भजन करने में। इज इट नॉट? क्या आप लोग अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते कि कब जप करना है? मेरे ख्याल से अभी लोग शुरू करेंगे ना हम लोग 12 बजे। नहीं है ऐसी बुद्धि लोगों के पास। हम एक भक्त से मिले थे, हमारे गॉड ब्रदर ही हैं, और हमको मिले थे राउंड 10 बजे या 11 बजे से मतलब मैं शायद प्रसाद पान के बाद आया था। कहले ऐसे ही हम दोपहर में शुरू करते हैं माला। उनका नाइट जॉब स्वीकार किए हैं, जो भी कुछ किए हैं। जस्ट मैं चुप रह गया, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने कहा इतना बड़ा जॉब क्यों करते हैं? 10,000 रुपये का गॉगल्स पहनते हैं, और सॉरी स्पेक्स। फिर मैंने ऐसे देखा, हमने कहा ये तो मतलब कई साल तक तो मैं 160 रुपये का ही फ्रेम यूज़ करता रहा हूँ। अब तो थोड़ा महंगा कर दिया, थोड़ा शरीर परिवर्तित हो गया। हाँ ये भी वैसे कुछ होगा। फ्रेम मैक्सिमम 1,000-1,200 की है। सब वो क्या कहते हैं, लैपटॉप से उसको रेडिएशन हटाने के लिए करना पड़ा था, नहीं तो हम कभी अधिक नहीं खर्च कर। दिख तो रहा है, डांटने लायक तो सब दिखाई पड़ रहे हैं। 6x6 विजन सब दिखाई पड़ रहा है। हाँ सब दिख रहा है, वो बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ देखो कितना नुकसान देख रहा है वो अपना, नहीं देख रहा है ना? वो आचार्य उसको तोड़े हैं धीर। धी हम संस्कृति जानते नहीं, जो लिखा है वो बता समझ लीजिए। धी प्लस ईरयति, तो ईरयति मतलब उसको क्रियान्वित करता है धी को। धीर को तोड़ा है इस प्रकार से। अब जो संस्कृत जानते होंगे उनसे आप पूछिएगा, हमको नहीं पता। हम तो खाली देखिए, मैं संस्कृत का बहुत ज्ञान कुछ भी नहीं है, हम तो खाली जो लिखा है उसको आस्वादन करने में हमको अच्छा लगता है। दिस इज वंडरफुल माय डियर डिवोटी। सोचिए जिस प्राय कंडीशन सोल की बुद्धि कहाँ लगती रहती है, योजना बनाता रहता है। वेयर इज नेक्स्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, वेयर इज नेक्स्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो अमृतत्व को नहीं प्राप्त कर सकता जो लगातार सोच रहा है कि हम धर्म कैसे कर सकते हैं। अच्छा गीता पास पढ़ लें या न भजन कर लें या जप कर लें, कहाँ लगाए हुआ है अपने बुद्धि को धर्म संपादित करने में, तो मुक्त हो जाएगा। कितना सुंदर अर्थ लिया ना। इंद्रिय विषयों का अनुभव एते मात्रा स्पर्श, जिसे व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल मानता है, वह एक धर्मिष्ठ धर्म में स्थित व्यक्ति को अर्थात धीर को सुख और दुख के मोह में नहीं डाल पाते। अब ये स्पष्ट किया गया है। व्यथयंती को मोहित होना मतलब जो चीज़ है वो उसको यथावत नहीं देख पाना। तो सुख और दुख आएगा, लेकिन जो व्यक्ति धर्मिष्ठ है उसको सहन करेगा। माघ महीने का स्नान आप पढ़ चुके हैं यद्यपि। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि विदेशी लोग, अंग्रेजी लोग सोचते ये बेवकूफ़ हैं भारतीय लोग। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं बेवकूफ़ नहीं है भारतीय लोग कि माघ महीने में गंगा जी में ठंडे में जाकर स्नान कर रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं है वो, उससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है, बहुत बड़ा प्राप्त हो रहा है। देखिए हो सकता है कि आप लोग, हम सभी लोग कर ही रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो लोग कहें कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इन्जॉय नहीं कर रहा है। लेकिन मनु संहिता में स्पष्ट लिखा है प्रवृत्ति एष भूतानाम। समझ पा रहे हैं? मांस खाने की, शराब पीने की, अवैध स्त्री संग करने की प्रवृत्ति सभी जीवों में है। निवृत्तिस्तु महाफल, निवृत्त हो जाएगा तो महान फल होगा। इज इट ओके? वी आर नॉट फुलिश कंट्रोलिंग आवर सेंसेस, वी आर फुलिश व्हेन वी आर कंट्रोल्ड बाय सेंसेस। महाफल क्या समझ रहे हैं? अमृतत्वाय कल्पते। ऑब्वियसली केवल इन्हीं चीज़ों से नहीं, भगवान का भजन भी करना होगा, दोनों चीज़ें।
वो बहुत अच्छी बात लगती है। 3 चीज़ से भगवान जनार्दन जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग सुनना ही नहीं चाहते, तो क्या बताऊँ आपको। सुनना चाहते हैं? 1 आइसक्रीम खाने से नहीं, आत्म संयम करने से। दूसरा भूल गया, नहीं, दूसरा भगवान दूसरों पे दया करने से। और तीसरा जैसा भगवान रखे उसमें संतुष्ट रहने से। यानी जैसा भगवान रखेंगे उसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। हम लोग को भय पता है क्या है? भय ये नहीं कि भगवान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जैसा मैं प्लान कर रहा हूं वैसा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये डर है ना। क्या रूम में टाइल्स रहेगी, क्या बाथरूम 5 लाख रुपए का होगा कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। काम 2 कौड़ी करना है, खर्चा 5 लाख। बेवकूफी की बात है कि नहीं। दिस आर फियर, इज इट नॉट? ये नहीं कि भगवान रखेंगे नहीं, लेकिन ये डर लगता है कि भगवान शायद अच्छे से नहीं रखेंगे ना, जो कुछ भी है, इसीलिए मर रहा है व्यक्ति। हमको बहुत अच्छी, तो ये 3 चीज करता है तो तुष्यति आशु जनार्दन। याद हुआ? इंद्रिय संयम करें, दूसरे जीवों पे दया करें, और जैसा भगवान रख रहे हैं वो उसमें संतुष्ट रहे, तो निश्चित बड़ी जल्दी भगवान संतुष्ट हो जाए। अब भगवान संतुष्ट होकर आपको जगत में रहने देंगे। और यही बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, व्यथंत नहीं होता है, भक्ति धर्म करता रहता है, भक्ति करता रहता है। क्या बोल रहे थे? हाँ, हितोपदेश। जब व्यक्ति शास्त्र पढ़े तो कैसे पढ़ना चाहिए? एकदम युवा है और वो हमेशा जीने वाला है, खूब तबीयत से तसल्ली से सुने, खूब उत्साह के संग। और जब धर्म करना हो तो ऐसे सोचे कि आज ही मरने वाला है, जितना ज़्यादा हो सके, जितना बढ़िया हो सके उतना धर्म कर ले। आप गारंटी ले रहे हैं कि 1 बजे जिंदा रहेंगे, तो गीता सुनो 1 बजे तक, घबराओ मत। अच्छा, गारंटी है ना कि गीता सुनते सुनते मर गए तो भगवान के पास जाएंगे? हाँ ठीक है, धाम में तो खैर बैठे हैं। ऐसा ही व्यक्ति मोक्ष मुक्ति के योग्य है। तो अब देखिए, कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं ना, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, ये नहीं होगी। तो आप देखो कि क्या योग्यता है, वो योग्यता प्राप्त कर लीजिए, लगे रहिए भजन में, तो क्यों नहीं मुक्त होंगे बताइए। और वह व्यक्ति जो सुख दुख से प्रभावित हो जाते हैं वह मुक्ति के योग्य नहीं है। तो स्पष्ट अर्थ आ गया, ही से सो ही, वही मुक्ति के योग्य है। और अन्य जो उसमें रोते रहेंगे वो कैसे भजन करेंगे? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि स्टूडेंट थे वो, आप लोग कॉलेज के, वो पिताजी मर गए तो बस उनकी भक्ति भी मर गई, और इस प्रकार से उन्हें अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। अरे पिताजी मर गए तो क्या तुम नहीं मरोगे? तुम्हारा शरीर नहीं छूटेगा? कितना भगवान खराब है, हमारे पिताजी को मार दिए। तो भगवान कब ये तुमको ऑफर में बोले थे कि तुम्हारे पिताजी मरने वाले नहीं है? ये अभी हो रहा है, होते हुए देख रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हाँ, और दाना जी तो जिंदा है अभी। विषय को और स्पष्ट करने के लिए भगवान उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर रहा है वह धर्म के प्रयोजन में प्राप्त होने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। ओके, साथ ही अंततो गत्वा धर्म के पालन के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उससे प्राप्त सुख के द्वारा भी विचलित नहीं होता। देखिए, और क्लियर किया गया। Got a 1 lakh rupee smartphone. How can I not enjoy my senses now? आप धर्म कर रहे हैं तो धर्म करने से व्यक्ति को अर्थ और काम की प्राप्ति हो जाती है। ये श्रीमद् भागवतम की बात बोल रहे हैं यहाँ पे। धर्मस्य आप वर्गस, धर्मस्य ही आप वर्गस न अर्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म को केवल अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए करना चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है फलाभिसंधि रहित। ये पॉइंट भी हमारे डिस्कशन में बिल्कुल छूट गया। धर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दुख मिल रहा है, सहन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दुख सहन इसलिए भी कर सकता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो उस इच्छा को से भी व्याकुल ना हो। और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि उससे और व्याकुलता आती है? अरे वो अप्सरा कब मिलेगी, वो स्वर्ग कब मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। क्या वो व्याकुलता नहीं है? हम लोग के हृदय में इसलिए नहीं रहती क्योंकि हम लोग स्वर्ग आदि के बारे में सुनते नहीं हैं। लेकिन इधर नहीं सुनते हैं लोग, अमेरिका जाने के लिए और सब कितने व्याकुल रहते हैं, जरा बताइए। और अब जब उसका वीज़ा लग गया है और अब बिल्कुल अब हवाई जहाज आने वाला है तो वो जब करेगा, क्या लग रहा है आपको? उसका तो दिमाग हिल जाएगा उधर।
तो सुख से भी व्याकुल हो रहा है कि नहीं व्यक्ति, बताओ। तो इसलिए कह रहे हैं जो फल प्राप्त होते हैं उसके प्राप्त सुख के द्वारा भी वे विचलित नहीं होता। ये नहीं कि धर्म का संपादन करना बंद कर दे, भजन करता ही रहेगा। यह भी देखना होगा भक्ति से भी अनर्थ उत्पन्न होते हैं। भक्त्योथ, भक्ति से उठने वाले अनर्थ, लोग सम्मान करने लग जाएंगे या धन आने लग जाएगा, वो आएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ विचलित हो जाए। विचलित का मतलब क्या हुआ? धर्म संपादन से हट जाए। वी हैव टू हियर दिस बिकॉज इट्स गोइंग टू हैपन टू अस। थोड़ा सा कुछ प्रलोभन कुछ आ गया या कुछ भी हो गया, जैसे आप देखो आपको जॉब में पैसा, बड़ा आराम से जॉब लग गया, पैसे बढ़ गए, लेकिन आप भजन कर रहे हैं। और हमने देखा, हम जानते हैं, आईआईटी में हमारे एक मित्र थे, मेरे जूनियर थे, बहुत अच्छा नाम था, उसका नाम था ऋषि। हमने सुना कि अब IAS ऑफिसर बन गए, मुझे अच्छा लगा सुन करके, बन गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन सुना कि भक्ति नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं हो सकता कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कि कर ही रहे हों, लेकिन सुना यही था कि वो सब भक्ति उक्ति छोड़ दी। तो अब जो सुख प्राप्त हुआ, या सुख मीन्स कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो, तो विचलित हो गए ना भक्ति से, ये बात है। हो सकता हो कर रहे हो, मुझे जब बहुत पहले न्यूज़ आई थी वैसा हमने सुना था। वह धर्म पालन में आने वाले कष्टों से घृणा नहीं करता और अंततोगत्वा प्राप्त होने वाले सुखों से हर्षित नहीं होता। अंततोगत्वा मतलब ये जो टेम्परेरी सुख इससे मिल रहा है, बाकी उसकी नज़र अमृतत्व पे है। मान लीजिए आप जेल से निकलना चाहते हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं, जेलर दिख रहा है ये तो ऐसे तो रुकेगा नहीं, हाँ जेल का मैनेजर बना दो तुमको, रोटियां तुमको बांटनी होंगी, सब लोग तुम्हारे सामने आकर के हाथ फैलाएंगे कि रोटी थाली फैलाएंगे, जब भी तुम्हारी कितनी कंट्रोलिंग पावर होगी। ओके, लेकिन वो जो प्रयास है ना जेल से निकलने का, उसको थोड़ा भूल जाओ तो यही माया करती है कि नहीं, बताइए। वी हैव टू हियर इट बिलियंस ऑफ टाइम्स बिकॉज हर बार हम भूलते हैं। थोड़ा भजन रुको, ये थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉय। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है। सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। दुख का अर्थ क्या है, उसका क्या प्रहार है, और सुख का क्या प्रहार है, ये भी आप समझ गए ना? बोलिए यस। नहीं तो मैं और समझाऊंगा, ठीक है। वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था बहुत कठिन होता है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। भाव रहता है व्यक्ति का कि हमारे बिना ये कैसे जिएंगे। अब मर के देखिए वो लोग आराम से जिएंगे, बल्कि शायद और सुखी हो गए, ये अच्छे मर गए, शांति से जी तो रहे हम लोग। समटाइम इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। कभी कभी पति बहुत परेशान करता है तो ऐसा हो सकता है, और ना भी करता, वो सोचता रहता है कि हम पालन करने वाले हैं, हम पालन करने वाले हैं, हमारे बिना कैसे रहेंगे। ये महाराज के शब्द हैं, मेरे लिए शब्द नहीं। महाराज बोल रहे थे कि लोग अब भागवत कथा में नहीं आ पाते तो कम से कम भाई संन्यास नहीं ले रहे तो एक हफ्ते के लिए तो मरो, और एक हफ्ते बाद जाकर देखो कि तुम्हारा परिवार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और चलता है, क्योंकि आप नहीं चला रहे हैं, चलाने वाले भगवान हैं। सबको भगवान प्रेरित कर देंगे। वही आप लोग सुन चुके थे ना, जिस भगवान ने तोते को हरा बनाया, याद आ रहा है, और जिसने मयूर में रंग भरे, कोयल को गाने वाला बनाया, वही तुम्हारी वृत्ति का निर्धारण करेंगे। जीव जीव से जीवनम, ये आपको याद आ रहा है? युधिष्ठिर महाराज भी इस तरह से घबरा रहे थे किनके बारे में? धृतराष्ट्र के बारे में, कि हमारी बुआ चले, हमारी फूफा बोलेंगे ना, ताऊ और ताई, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ताऊ और ताई चले गए, और विदुर चाचा जी भी चले गए। कहाँ कौन उनको बचाएगा, कैसे जिएंगे, कहाँ खाएंगे? तो वहाँ वही बताया गया कि जीव जीवस्य जीवनम, भगवान व्यवस्था कर देते सभी के जीने के लिए। अच्छा, तो ये बहुत कठिनाई है। सबसे तो अच्छा है कि व्यक्ति संबंध में पड़े नहीं, और पड़े तो अब निकलने की प्लानिंग हो, और उसमें थोड़ी कठिनाई आएगी। किंतु यदि कोई इन, महाराज बोलते हैं कि सोचता है अरे यही घर अच्छा है, वहाँ जाते हैं वृंदावन में तो साधु लोग तो बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, हे इधर हट उधर बैठो। साधुओं का साधु समाज में समान नहीं होता है। इधर क्यों, लाइन से बैठो, लाइन से बैठो, अब प्रसाद खत्म हो गया, जा कल आना,
दोपहर में आना, कोई पूछता भी नहीं है आपने खाया क्या। ओह, मैं तो ड्रामा नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन कोई किसी की पत्नी अगर प्रेमिका प्रेम करने वाली हो तो ओह आप तो बहुत थके लग रहे हैं, आपको क्या पसंद है। नहीं, ये तो गलत बोल गया, क्या पसंद है तो मालूम ही रहता है। आज मैंने आपके लिए जो सबसे पसंद वाली सब्जी है ना वो बनाई है, तो वही याद करते करते व्यक्ति को यहाँ कौन, यहाँ क्या बोलते हैं माँ, कभी हम लोग बोलते हैं भाई चावल कच्चा है, कोई बात नहीं रोटी खा लो और मानो कभी रोटी कच्ची है तो ठीक है चावल खा लो साधु समाज चलता है बिंदास। सब्जी में बहुत मिर्ची है, दाल खा लो, कोई पूछता है कौन खाया नहीं खाया, ऐसे करके अपनी लाइन में लगा करके सब लोग खा लेते। तो ये ज़्यादा कठिनाई होती है, पता है, ये बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया इत्यादि शब्द आप आगे सुनेंगे भागवत में। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। इसमें निष्कंटक मतलब बिना कांटे का। कांटे क्या थे? पत्नी और बच्चे ही कांटे थे। आप स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन आप भागवत में सुन चुके हैं, सत्संगात मुक्त दुःसंगो, जो सत्संग के प्रभाव से दुसंग से मुक्त हो गया था। और क्या वहाँ बहुत अच्छी स्वामी क्या है, दुसंग का अर्थ है पत्नी और बच्चों में आसक्ति, संग मतलब आसक्ति। जो मुक्त हो गया है वह भगवान की कथा सुनने के बाद कथा नहीं छोड़ना चाहता, तो फिर अब जिसने भगवान के संग सोया है, खाए हैं ये जो पांडव इत्यादि, वह भगवान का विरह कैसे सहन कर सकते हैं। देखिए आप लोग अपनी स्वेच्छा से क्लास में आते हैं कि नहीं, सभी लोग आ रहे हैं, तो अब बात जो बोली जाएगी वो शास्त्र की बोली जाएगी। गृहस्थी का उपयोग है तो वानप्रस्थी का उपयोग नहीं है। ये माता जी लोग भी सुनिए, माताओं की आसक्ति बच्चों में नहीं होती है क्या? बहुत होती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि वानप्रस्थ में पति और पत्नी दोनों हटें घर से। और हमें तो ऐसे प्रश्न आते हैं, 55 के हो गए अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा 5 साल लेट हैं आप। तो सब लोग कलयुग में बहुत प्रश्न करते हैं, गृहस्थी में नहीं जाना चाहिए। तो उनसे पूछो क्या निकलना नहीं चाहिए? निकलने की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार लक्ष्य नहीं है। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, तो जैसे संन्यास लेना कष्ट है कि नहीं, उसी प्रकार से अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। आर एबल टू बैलेंस? जैसे सन्यासी के लिए एक पत्नी और बच्चे की आसक्ति को त्याग करके अकेले रहना कठिन है, ऐसे ही क्षत्रिय धर्म का पालन करने में उसको अपने मित्रों से युद्ध करना पड़ेगा, उसको सहन करना चाहिए। यू हैव मीन्स यू मे फील बैड बट यू हैव टू टॉलरेट, ये कहने का अर्थ है। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था। अगर आपकी ऐसी प्लानिंग है तो शादी ही मत करना। कोई व्यक्ति सोच रहा है कि 24 साल में संन्यास लेना है, तो फिर पहले निकल लो, प्रवेश करने की क्या जरूरत है? रिकॉर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं, महाप्रभु ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। 24 साल में संन्यास लेना बड़ा कठिन है, बट ही शोड दैट एग्जाम्पल फॉर हायर पर्पस ऑफ प्रीचिंग एंड अटेंडिंग कृष्णा। वो तो खुद स्वयं भगवान एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। और अब देखिए कि सच्ची माता तो कौन है? माता यशोदा, और क्या नाम था उनका, विष्णु प्रिया, बाप रे, मूर्तिमान भक्ति, वो तो स्वयं लक्ष्मी देवी हैं। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकती वो खाना नहीं बना रही थी, वो भक्ति नहीं कर रही थी, और फिर भी महाप्रभु ने ऐसा किया। तो कई बार लोग कहते हैं कृष्ण ने शादी करी, तो हम लोग हाँ, भगवान कृष्ण शादी करी और महाप्रभु ने संन्यास लिया। वही भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि त्याग कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे कि भगवान जब आते हैं तो भोग करना नहीं सिखाते, त्याग करना सिखाते हैं। भोग करने में तो हम लोग अभ्यस्त है ही। भगवान श्री राम ने नहीं सिखाया? कभी भगवान श्री राम गांव में नहीं प्रवेश किए जब वो उधर रह रहे थे, और भगवान कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी तो कुछ है ही नहीं। और महाप्रभु ने भी त्याग करना सिखाया। दिस होल वर्ल्ड हैज़ टू बी रिजेक्टेड। डिवोटीज का मूड ही पेसिमिस्टिक होता है। जब तक जो अभिव्यवस्था है उसके प्रति पेसिमिज्म नहीं हो, क्या कहेंगे पेसिमिज्म को हिंदी में, निराशावादी नहीं हो, तो ऊपर कैसे देखेंगे बताइए? जो यहीं आनंद ले रहा है,
ये मान रहा है, वो कैसे बताइए धाम जाने के लिए सोचेगा? इज इट नॉट? अगर आप अपनी पुरानी जॉब में आसक्त होते तो क्या दूसरी जॉब में आप सोचते? कभी नहीं सोचते। सिंपल सी बात है। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हम आपको एक धोखे में रखे हुए थे कि इसमें 30 पेज है। 30 पेज नहीं थे, खत्म हो गया। यस, यू आर हैप्पी नाउ। उसके बाद अब प्रश्नोत्तर है। सो विल हैव क्वेश्चंस नाउ। ओके। स्नायु तंत्र मजबूत होता है माघ महीने के स्नान करने से। ओके, दैट्स समथिंग। स्टैमिस नर्वस सिस्टम। दुख आता है तो हम व्याकुल होते हैं, हम अपनी व्याकुलता को किस प्रकार से रोक सकते हैं? देखिए, मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। अपना जीवन में बड़ा अच्छा अनुभव था। अच्छा मीन्स नाइस एक्सपीरियंस। हम लोग बस पार्टी में थे और रात्रि का समय था, लिटरली जंगल में ना, एकदम जंगल में थे और डीजल ख़त्म हो गया। हमारा ड्राइवर भी उसे लग रहा है कुछ सोमरस पी के चला रहा, क्या पगला था, मुझे पता ही नहीं लगा तुम्हें। और मैं इंचार्ज बना दिया जाता हूँ हमेशा। तो अब क्या करें? और उस वक्त हमारे पास कुछ ज़्यादा स्वेटर वेटर भी बहुत ज़्यादा नहीं था ऐसा कुछ। और जैसे बाहर हम लोग निकले तो कुछ 2 बेवड़े आ गए थे। अब बेवड़ों से ही मौका था, तो कहा चलो भाई चलते हैं किल लेकर के। इतनी ठंड लगी थी बाइक चला करके वो जाने में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बहुत अपने मैं अनुभव कल्पना किए होंगे, सुई की तरह एकदम लग रहा था। जब मैं लौट के आया तब भी मुझे लग रहा था कि फ्रीज हो गया हूँ मैं, लेकिन वो अनिवार्य दुख था। ऐसा तो बहुत से भक्तों ने अनुभव किया होगा। नौकरी में आप लोग कभी गए होंगे सब ठंड को सहन करते हुए? नहीं, अनिवार्य दुख नहीं होता, बताइए। फिर तो परेशान होता है परेशानी को, लेकिन व्यक्ति सहन करता है। दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। अगर अमृतत्व चाहिए तो व्यक्ति को व्याकुल हुए बिना भगवान का भजन करना चाहिए। विल स्टॉप हियर। श्लोक में एते शब्द से क्या इंगित हो रहा है, इतना बता दीजिए कि एते क्या है। हाँ, तो लोग सब कमजोर लग रहे हैं। ओके, प्रिय श्रवसी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो सुख दुख आदि आ रहे हैं उनको ही एते कहा गया। रॉन्ग। हाँ, फाइनली यू आर रॉन्ग। मात्र स्पर्श आदि। हाँ, जो इंद्रियों की वृत्तियों का संपर्क इंद्रियों से हो रहा है उससे जनित एते क्या था? मात्र स्पर्श। नहीं, ये श्लोक कैसे? यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम सुषुप्ता। तो आपने सही बोला, सुख दुख से परेशान नहीं, लेकिन सुख दुख ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरी आ रहे हैं, वो इन इंद्रिय विषयों के इंद्रियों द्वारा दिए जा रहे हैं, संपर्क हो रहे हैं जी, उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान किस संशय का निवारण अगले श्लोक में कह रहे हैं? ये बहुत रुचिकर था। राधा शर्मा माता जी, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? नो। प्रेम कृष्ण प्रभु बोलेंगे। श्रीधर स्वामी के अनुसार बहुत हम लोग जोर से इस पे हंसे थे। लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, इससे क्वेश्चन का ऐसा, हाँ, इस संशय का निवारण कर रहे हैं कि यदि ज़्यादा दुख हुआ तो आत्मा का नाश हो गया तो? हाँ, मतलब आत्मा सुख दुख का सहन करने के चक्कर में अब आत्मा ही नष्ट हो गई तो अगले श्लोक में बोलेंगे कि ना, सुख का आत्मा जो है हमेशा विद्यमान रहती है। वेरी गुड। सारार्थवर्षिणी। सारार्थवर्षिणी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। ये हमारे जो प्रश्न करता है वो बहुत लेजी होते जा रहा है। ये तो खाली लिंक पूछते रहते, और कुछ नहीं पूछते। चलो कोई बात नहीं, ही इज नॉट हियर। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका लिंक ये है कि हमें ये जानकर कि मुझ आत्मा का इन दुख और सुख से कोई संबंध नहीं है और विचार पूर्वक इन सुख और दुख को सहन करके भक्ति के कर्तव्यों का जो पालन करता रहे, तो जब काल व्यतीत हो जाता है उसके बाद दुख नहीं होता है। और जब व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जब उसको इन विषयों में से दुख प्राप्त नहीं होता है, तो जो आत्म मुक्ति स्वतः ही उसके समीप आ जाती है। अब तो लोग पूरे टीके बता दे। ठीक है, सही है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, यम धीरम की व्याख्या कीजिए। वाह। यम धीरम का अर्थ होता है जो धीर व्यक्ति। रेवती माता जी बताइए। प्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है, जो मोक्ष की इच्छा कर रहा है, वह ऐसा व्यक्ति दुख को भी सुख के समान मानता है और समभाव में रहता है, सुख दुख में व्याकुल नहीं होता
और वहाँ अपने धीर का और अर्थ क्या बताया था? हाँ, फलाभि संधि से फल रहित की इच्छा से रहित होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वेरी गुड। अमृतत्व को कौन प्राप्त होता है और इससे क्या तात्पर्य है? तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन बनाए गए हैं। कौन बोलेगा? पांडे जी ढूंढ रहा है विचार। अमृतत्व को कौन प्राप्त कर? अरे पूरे टाइम तो 1.5 घंटे से ही बोल रहे हैं अमृतत्व को कौन प्राप्त कर रहा है, उसको देखने क्या। प्रभु जी, जो फलाभि संधि रहित होकर के मोक्ष साधना को मान के और सुख दुख, क्या बोल रहे हैं? फिर से सही से बोलिए। अरे जो अनिवार्य दुख को सुख समझ के और सुख समझने वाला और मोक्ष के साधन समझ के बोल रहे हैं, खाली पढ़ कर बोल रहे हैं? अरे मतलब वही समझा रहे सुख दुख में एकदम संभाव रखता है और फलाभि संधि रहित होकर के धीर सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, राधा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। मुझे पता है कि समझना ही थोड़ा सा कठिनाई होती है। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाला होता है और जो कर्तव्य पालन में जो उसको दुख आ रहे हैं उनको सहता है और फल की इच्छा से मुक्त होकर अपने जो कर्तव्य है उनका पालन करता रहता है, तो उसे ही अमृत तत्व की प्राप्ति। हाँ, ध्यान दीजिए कि वह दुख अनुभव करके भी व्यक्ति अगर भोग की इच्छा है तो बहुत दुख अनुभव कर लेते हैं। डू यू एग्री विद दिस? क्या दुनिया में ऐसा देख रहे होते हुए? ज़्यादा कर रहे हैं ऐसा लोग, दुख सहन कर ले रहे हैं ताकि भोग प्राप्त हो जाए। डू यू एग्री विद दिस? ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। और इससे क्या तात्पर्य है? अमृतत्व से क्या तात्पर्य है? मोक्ष। ऐसा स्थान प्राप्त हो जाए, भगवान का धाम प्राप्त हो जाए जहाँ से आप दोबारा नहीं आने वाले हो। हाँ, ये ने और क्लियर किया है, स्ववर्णोचित कर्तव्य को मोक्ष फलाभि संधि से रहित होकर करता है। प्रस्तुत श्लोक में, गीता भूषण टीका, प्रस्तुत श्लोक में भगवान क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? सर्वे माता जी, यस प्लीज, दिस एक्सपर्ट गीता भूषण टीका, बोलिए। प्रभु जी, प्रस्तुत श्लोक में भगवान यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि यदि भक्ति संबंधित कर्तव्यों को करने में दुख का भी अनुभव किया जाए तो क्योंकि समय के मतलब काल के साथ वह दुख एक्चुअली सुख में बदल जाएगा, तो उन कर्तव्यों को करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। श्लोक में धीर शब्द की व्याख्या कीजिए। वेरी नाइस। अनुष्का माता जी वांट टू से? ओके, बहुत अच्छा, हमको हाईलाइट लगा था, बहुत अच्छा लगा था इस टीका। माइक दे दीजिए। यहाँ पे धीर शब्द को संधि विच्छेद किया गया है। धी का मतलब है थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। धी का मतलब है बुद्धि और रा का मतलब है बुद्धि क्रियान्वित। रा को पूरा एक्सपेंड किया गया। इरियति मतलब क्रियान्वित। यस, एक्टिवेट, दिस इज द वर्ड ना, एक्टिवेट। सिम है, एक्टिवेट नहीं है। समझ गया? तो अपनी बुद्धि को एक्टिवेट करता है। किसे करता है? पूरा समझाइए। धी इरियति। हाँ, ऑन कीजिएगा। नहीं चल रहा, दूसरा माइक दीजिए, उसमें सेल लगा दीजिएगा। कि अपनी बुद्धि को वो एक्टिवेट करता है कि कब कर्तव्य पालन में जो भी सुख दुख धर्म पालन करने में क्रियान्वित करता है। कहाँ दान कर दूं, कहाँ कर्म कर दूं, हर क्या जप कर लूं, ऐसे भक्ति में और अधिक कैसे लगा सकूं जिससे मेरा भगवान से प्रेम बढ़ जाए। ऐसा व्यक्ति धीर है। क्या ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है एवं कौन मुक्ति के योग्य नहीं? इसका तो क्या सब रिपीटेटिव है, समझ में आ गया। जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। अमल कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। जो धर्म को संपादित करते हुए आने वाली कठिनाइयों को सहन करता है, ये पहला बताया था। और दूसरा बताया था कि जो अंत में मतलब धर्म संपादित होने के बाद अंत में जो फल आने वाला है उससे भी विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति। तीसरा बताया गया धन की प्राप्ति हो रही है, उससे जो इंद्रिय तृप्ति उपलब्ध हो सकती, उससे भी विचलित नहीं होता। वो जो भी धन आ रहा कुछ और उसको फिर भगवान की सेवा में ही लगाता है। ओके। और लास्ट बताया गया था कि धर्म में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उससे घृणा नहीं करता है वह व्यक्ति, और अंत में जो सुख प्राप्त होगा उससे विचलित नहीं होता है। हाँ, वही बात अब बोला। गुड।
श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार कौन निश्चित ही मुक्ति की योग्य है? कृष्ण लादनी माता जी उत्तर देंगे। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। दृढ़ प्रतिज्ञ, वेरी गुड। हाँ। और जो सुख और दुख के प्रहारों से मतलब विचलित नहीं होता है, yes. वो निश्चित मुक्ति के योग्य है। प्रभुपाद जी से पूछा गया, हाउ कैन आई बिकम अ प्योर डिवोटी? क्या उत्तर था? डिजायर, आपकी इच्छा होनी चाहिए और सब कुछ संभव है। वर्णाश्रम, एक आपने सुना आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को तोड़ दीजिए, संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। आई एम पॉसिबल। वर्णाश्रम धर्म में कौन सी अवस्था कष्ट साध अवस्था है? गृहस्थ आश्रम। नहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं से, गृहस्थ तो सुखी सुख है, इल्यूजरी। ब्राह्मक सुखी सुख, तो कष्ट साध अवस्था है संन्यास, ठीक है। एवं कौन इस आश्रम को अवश्य ग्रहण करता है? कोई भी नहीं। जो आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसके लिए आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है? रामकृष्ण प्रभु बताइए। जो आत्म साक्षात्कार के पथ में जो कठिनाई आती हैं, उनको सहते हुए जो आगे बढ़ता जाएगा, उनके लिए जो है आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंट। वही बोलना नहीं चाह रहे हैं उसको। बोलना नहीं चाह रहे। पत्नी और जो बच्चों से आसक्ति। हाँ, अभी तो है नहीं तो इतना डर रहे हैं। जब ये हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? देख रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं इनका धूर्ता देख रहे हैं। जब है नहीं तब उसके खिलाफ बोलना नहीं चाह रहे हैं। कहीं कोई रिकॉर्डिंग सुना देगा तो छत छोड़ के चली जाए। अच्छा, कर्तव्य पालन के विषय में अर्जुन को क्या शिक्षा दी जा रही है? अरे ये तो छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं छोड़ पाते बहुत से लोग। महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे ना, किसके संग जा रहे थे मुझे याद नहीं, वो अमेरिका में, तो पत्नी आगे बैठी थी या ना पीछे बैठी थी? पीछे बैठी थी, हाँ सॉरी, हाँ पत्नी पीछे बैठी थी, महाराज आगे बैठे थे, वो ड्राइविंग कर रहे थे। तो महाराज कुछ बात बोले होंगे, तो पता नहीं कुछ बात हुआ कि महाराज की बात का समर्थन किया और वो पत्नी की बात कट गई। तो एकदम से बोली, क्या नाम था उसका? जो था, ए शट अप। तो वो एकदम चुप हो गया, पति एकदम चुप हो गया। बताइए, आसक्ति, इतनी आसक्ति रहती है, डर जाते लोग। कर्तव्य पालन के विषय में अर्जुन को क्या शिक्षा दी जा रही है? कि वर्षा माता जी हैज गिवन एनी आंसर टुडे? नो, सो विल गिव हर चांस। नो, यस। अनीश प्रभु उत्तर देंगे फिर। हाँ, सर्वेश प्रभु नहीं दिख रहे। हाँ, यहाँ पे अर्जुन को शिक्षा दी जा रही है कि वो अपने क्षत्रिय धर्म को दृढ़तापूर्वक पालन करे। कैसे पालन करे? जैसे चैतन्य महाप्रभु। ना महाप्रभु कह रहा हूँ, जैसे। बहुत अच्छा बात आप बोलिए। जैसे कि जब भी सुख या दुख। ओके, विपिन प्रभु विल आंसर। आप बोल सही रहे हैं, लेकिन वो चीज़ प्रभुपाद जानबूझकर उदाहरण ली थे। संन्यास का और क्षत्रिय धर्म पालन करने में अर्जुन की विशेष स्थिति थी। बोल रहे हैं इसको। Give the mic to him. जैसे संन्यास लेने में, अब आगे पूरा कीजिए। कर रहे विपिन प्रभु को। हाँ, यहाँ पे अर्जुन को अपने कर्तव्य में, मतलब क्षत्रिय के धर्म पालन में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, चाहे उसको अपने संबंधियों से युद्ध भी करना पड़े। जिस प्रकार से संन्यास आश्रम लेते हुए व्यक्ति को अपने संबंध काटने पड़ते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए। दोनों ही उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के लिए हैं। ये समझिए कि अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं बिना फलाभिसंधि से रहित हो गया, अर्थात स्वर्ग आदि की बात ना इच्छा ना करते हुए, तो उससे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। इससे रोके। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य ने किस प्रकार उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है? ओके, इसको रुक जाओ। हम पूछते हैं, किसे पूछे? जानकी माता जी नहीं, वो जहानवी माता जी नहीं, कहाँ हैं तो? ओके, यस जहानवी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण करा था। और चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास किया था। प्रभु जी की उम्र कितनी है? मेरे प्रभु जी की सर? हाँ, और क्या, मेरे प्रभु जी। 49। मैं जानबूझ करके आपको प्रश्न देने के लिए, उत्तर देने के लिए बोला था।
सर 49 है प्रभु जी। 49 डबल हो गया है। उनको बोलो कि जाओ, अब आपका उत्तर दिया है तो आप उनको बोलिए जाओ संन्यास ले लो। या एटलीस्ट आप लोग वानप्रस्थी तो ले लीजिए। आप लोगों ने तो मकान ले लिया वृंदावन में, आप लोग वानप्रस्थी तो ले लीजिए। तो आप कहेंगे नहीं महाप्रभु कर सकते हैं क्योंकि वो महाप्रभु है, हमारे प्रभु जी मिनी प्रभु हैं, इसलिए नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, वी आर जस्ट जोकिंग। अच्छा चलिए आप बताइए, उत्तर बताइए। और उन्होंने उस स्थिति में संन्यास लिया, आवाज कुछ नहीं पड़ रही। उन्होंने उस समय संन्यास ग्रहण किया जब उनकी युवा पत्नी उन पर आश्रित थी और उनकी बहुत कम आवाज आ रही है। उन्होंने बहुत अच्छा बता दे रहे हैं आपका, मैं समझ गया, उत्तर सुन लिया मैंने। 24 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। ये तो भी उनकी पत्नी बहुत तरुणी थी और उनका पालन करने वाला भी नहीं था बाह्य रूप से, और उनकी माँ भी बहुत वृद्ध थी। ओके, सो दिस इज़ फॉर हायर पर्पस। ठीक है, सो यहाँ रुकते हैं।